नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको पूरी अंत तक देखनी है जरूर। अब मैं जरूर का शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं, हालांकि मैं अपनी किसी वीडियो में ये नहीं बोलता हूं कि जरूर ही देखनी है वीडियो अंत तक। आज की इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो अति दुर्लभ कैटेगरी के सिक्के देखने को मिलेंगे जो एक कॉइन कलेक्टर का ड्रीम कलेक्शन हो सकता है, या बहुत सारे कॉइन कलेक्टर के वो ड्रीम कॉइन हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से सिक्के हैं, वो आगे आप वीडियो जब ये पूरी अंत तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, ये वो सिक्के हैं जो सिर्फ गिने चुने कलेक्टर के ही पास है इंडिया में। मैं भारत की बात कर रहा हूं। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं उन कलेक्टर को जिनके पास ये दुर्लभ सिक्के हैं। उन्हीं में से एक हमारे मित्र हैं पंकज गोयल जी। तो पंकज गोयल जी का परिचय, इंट्रोडक्शन लेते हैं और हम जानेंगे ये हॉबी पंकज जी को कब से लगी। दिल्ली में एक एग्जीबिशन हुई थी, स्टैम्प्स की एग्जीबिशन, तब भी पंकज जी के साथ में मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो में और भी व्यक्ति थे, तो इतनी ज़्यादा हम डिटेल में चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन आज की एक डिटेल वीडियो है, तो पंकज जी जो आपसे बोलेंगे वो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। जो सिक्के मैं आपको दिखाऊंगा आपको उनको अच्छे से समझना है। और अगर आपके पास नुमिस्मैटिक्स की किताब है जिसमें कॉइन की वैल्यूएशन दी गई है, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रा उस किताब को खोल कर देख लेना, आपको सिक्कों की हकीकत खुद पता चल जाएगी। और कुछ सिक्के ऐसे हैं जो उस नुमिस्मैटिक की किताब में भी नहीं है, लेकिन वो एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं जिसकी एक्चुअल में कीमत लाखों रुपए जाती है। तो ये वीडियो पूरे अंत तक देखें। पंकज जी का इंट्रोडक्शन लेते हैं और दिखाता हूं उनका एक दुर्लभ कैटेगरी का रेयर कलेक्शन। तो पंकज जी, सबसे पहले आप ये बताइए आपके क्या हाल चाल हैं। मेरे हालचाल बहुत बढ़िया है। देखो, अगर कोई कलेक्टर नए कलेक्टर से मिलता है ना, तो उसके हालचाल मतलब पूछने की भी जरूरत नहीं है। वो तो इतना खुश होता है कि मत पूछो। क्या बात है, काफ़ी प्रसन्न और खुश दिखाई दे रहे हैं, और होना भी चाहिए। क्या जिस कलेक्टर के पास इतने शानदार और दुर्लभ सिक्के हो, उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकनी ही चाहिए। पंकज जी, सबसे पहले मेरे कुछ सवाल होंगे आज की इस वीडियो में। ये सवाल बहुत सारे कलेक्टर्स के भी हैं। जैसे जैसे नुमिस्मैटिक ये हॉबी बढ़ रही है लोगों के बीच में, तो आप देख रहे होंगे क्या बहुत सारे जालसाज लोग भी हैं जो रेयर सिक्कों की मार्केट को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन आपने ये सिक्कों को जिस तरह से सुरक्षित रखा है, इनको प्रॉपरली ग्रेडेड कराया है उस चीज़ों से बचने के लिए कि जिस तरह से सर्कुलेशन बोलकर सेट के सिक्के दे दिए जा रहे हैं, टूल्ड मिंट मार्क के सिक्के बिक रहे हैं। तो आपने बहुत सावधानी और बहुत ध्यानपूर्वक इस काम को किया है। क्या आपने सबसे पहले तो जेन्युइन व्यक्तियों से डील की है। दूसरा काम आपने करा है कि सिक्कों को पूरी तरह से संरक्षित कर दिया है, ग्रेडेड, यानी कि इनकी एक ऑथेंटिसिटी की गारंटी हो गई है। दूसरी चीज, ये कई सौ साल के लिए, मतलब बहुत सालों, बहुत लंबे समय के लिए नमी, मॉइस्चर और वातावरण से होने वाली सिक्कों को हानि, एल्बम में सिक्के एक दूसरे से टकराते हैं या ऐसे ही किसी बॉक्स में रख देते हैं तो उससे सिक्के घिसते हैं, डेंट लगता है। तो सालों साल ये सिक्के हो चुके हैं इसमें सुरक्षित। ये निर्णय आपने क्यों लिया, क्या सिक्कों को इस तरह से ग्रेड करा कर रखना चाहिए, उसके पीछे का कारण समझाइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जो शौक़ है ये मुझे मेरे फादर से मिला है। मेरे फादर से मुझे ये शौक़ मिला है, उसके बाद मुझे ये शौक़ हुआ। इसके बाद ये शौक़ मेरे 11 साल का मेरा बेटा है देवांश को है, उसको मुझसे भी ज़्यादा ये शौक़ है। तो मैंने एक दिन ये सोचा कि मेरा बेटे को मेरी सारे सिक्के तब तक कैसे ये प्रिजर्व रहेंगे। तो इसलिए मैंने इन सब सिक्कों की ग्रेडिंग कराई ताकि बच्चे को ये पता रहे कि ये सिक्के ओरिजिनल हैं, टोल नहीं है, यूएनसी सेट के सिक्के नहीं है, ये सर्कुलेशन राइट के सिक्के हैं। और ये तब तक सुरक्षित रहेंगे, 100 साल तक भी ये सिक्के सुरक्षित रहेंगे। सिक्कों को संरक्षित करना ये सबसे बड़ी बात है, और ऑथेंटिसिटी ये साथ करना वो उससे भी बड़ी बात है। इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो पंकज जी, ये जो दुर्लभ सिक्के आपने अपने संग्रह में रखे, हालांकि आगे एक एक करके हम वो सभी सिक्के देखेंगे दोस्तों।
ये जितने भी सिक्के आप देख रहे हैं ना, देखो इस बॉक्स में भी सिक्के हैं, ये भी दिखाऊंगा। और ये जितने सिक्के आप देख रहे हैं ना, ये वो सिक्के हैं दोस्तों जो गिनती के कलेक्टरों के पास होते हैं। ये वीडियो इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार, ध्यान से देखनी है। तो पंकज जी, ये जो आपने सिक्कों को ग्रेडिंग कराया और जिस तरह से आपने सुरक्षित रखा, क्या ये बहुत ज़रूरी है आज की इस नुमिस्मेटिक फील्ड को देखते हुए? ग्रेडिंग तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जरूरी है जी। क्योंकि आज की डेट में मार्केट में इतने जालसाज लोग बैठे हैं जो टूल्ड कॉइन यूएनसी सेट के सिक्के को सर्कुलेशन स्ट्राइक के सिक्के बोल के दे रहे हैं, मिंट मार्क को टूल दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्जीबिशनों के बाहर और एग्जीबिशन के अंदर, कुछ लोग बहुत फर्जी यूट्यूबर जो टूल कॉइन बेच रहे हैं। आपने उन सब से बच के रहना है। उन सब से बचने का मुझे जो सबसे सुरक्षित तरीका लगा, मुझे तो यही लगा कि अपने कॉइनों को ग्रेड करा के रखें। ग्रेड कराने से ये ऑथेंटिसिटी है कि ये कॉइन ओरिजिनल है, यूएनसी सेट का कॉइन नहीं है, कोई भी टूल्ड कॉइन नहीं है, और ये संरक्षित रहेगा बहुत लंबे समय तक। जो चीज़ आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं पंकज जी, वही मैं चाहता हूं कि लोगों को आप बताएं। जैसे सबसे पहले तो देखो, मैं तो आपको पर्सनली जानता हूं, सबसे पहले तो आप जेन्युइन व्यक्ति से ही डील करते हैं ना, जो जाने माने नाम है, सालों से इस फील्ड में है, और उनकी एक पहचान, एक छवि है कि ये व्यक्ति कभी गलत चीज़ किसी को नहीं दे सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो है क्या, आपको जेन्युइन व्यक्ति से डील करनी है, जो कि आप करते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी प्रायोरिटी आपने रखी क्या, फिर उसके बाद कॉइन को ग्रेड करा दें। बिल्कुल। तो अब जो आपका कॉइन है वो एक शानदार कॉइन बन चुका है ना, जी। क्योंकि सिक्का तो आपका जेन्युइन है ही, आपको पता है कि आपने एक जेन्युइन पर्सन से खरीदा है। फिर जब आपने उसको ग्रेड कराया तो अब वो सालों साल के लिए संरक्षित हो गया है। अब उस पर ना तो किसी मौसम का असर होगा, सिक्का गिरेगा तो इतनी हार्ड प्लास्टिक है, क्या उसको चोट लगेगी, सिक्के को कोई कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो अब हम एक एक करके ये सिक्के देखेंगे, इनकी मार्केट वैल्यू की भी बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि सिक्के मिलने इतने आसान है, या ये जो सिक्के बाज़ार में चीज़ें चलती रहती हैं, क्या वो सिक्का लाओ और 5 लाख रुपए ले जाओ, लेकिन वो सिक्का लोग लाएंगे कहाँ से? जब वो गिनती के ही कुछ सिक्के हैं, वो सिक्का लाएंगे कहाँ से, उसके बारे में बात करनी है। लोगों को बता दिया जाता है सिक्का 5 लाख रुपए का है, लेकिन अगर कोई सिक्का 5 लाख का है या 2.5 लाख का है या 50,000 का है, तो हम ये समझेंगे कि वो मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जैसा मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि नुमिस्मेटिक फील्ड रेयर सिक्कों पर ही आधारित है। यहाँ पर रेयर सिक्के ही खरीदे और बेचे जाते हैं। कॉमन सिक्कों का तब काम होता है जब आप एल्बम बना रहे हो, सीरीज़ वाइज कलेक्शन कर रहे हो, वरना ये वो सिक्के हैं जो हमें ऑक्शन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसी सिक्के की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने सिक्का उठाया तो वही एक दुर्लभ सिक्का मेरे हाथ में आया। तो पंकज जी, इस सिक्के के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को आप बताइए, सिक्के की खासियत बताइए, सिक्के में क्या खासियत है? ये 25 पैसे का सिक्का है, बॉम्बे मिंट से सिक्का है ये। ठीक है। और ये एनजीसी का ग्रेडेड है, ये टॉपअप है ये सिक्का ना। आज तक इस ग्रेड में ये सिक्का, इससे ऊपर ग्रेड में ये सिक्का हुआ ही नहीं है। क्या बात है, ये सिक्का थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए। ये ना दुर्लभ है, ये ना कॉइन का मतलब ड्रीम होता है ये सिक्का ना, इस कंडीशन में मिलना। क्या बात है, 1980 बॉम्बे मिंट का कॉइन। इसको थोड़ा सा दोस्तों नज़दीक से देखते हैं सिक्के और उसकी खासियत समझते हैं। पंकज जी, ये कंडीशन जो आपके पास है बड़ी शानदार कंडीशन है सिक्के की, और MS64 और NGC से ये ग्रेड है। 1980 की दोस्तों ये चवन्नी है, 25 पैसे। ये एक एक्सट्रीमली रेयर चवन्नी है। अगर आपके पास नुमिस्मेटिक की किताब है तो जरा इस ग्रेड में इसका प्राइस चेक कर लीजिए। उसमें तो प्राइस ही मेंशन नहीं है ना, एक्स बना हुआ है ना, XXX बना हुआ है। तो वो जो एक्स बना हुआ है उससे क्या पता चलता है पंकज जी? देखिए, एक्स जो बना हुआ है उससे एक ही चीज पता लगती है कि ये सिक्का बायर और सेलर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका प्राइस, मतलब जिसको मिला फिर वो डिसाइड करेगा उसकी कीमत, है ना। तो अब ये जो वो उसको 25 पैसे को 25 पैसे में दे दे, या फिर उसको वो उस पैसे उसके 2.5 लाख रुपए मांग ले, बायर और सेलर के ऊपर होता है। अब जैसा मैंने बता दिया, क्या इस ग्रेड में किताब के अंदर भी इसकी कीमत एक्स में है, तो अनुमान लगाए कि जिसके पास ये सिक्का इस कंडीशन में होगा वो व्यक्ति इसकी डिसाइड करेगा कीमत। फिर भी हम एक आइडिया, एक आकलन लेकर चलेंगे। क्या MS64 1980 की ये 25 पैसे चवन्नी कितने की होती है? पंकज जी ये खुद बताएंगे,
आप दर्शक खुद सुन लेना, ये एक्चुअल में बहुत रेयर होती हैं, बहुत मुश्किल है ये मिलनी। और आपको पता है पंकज जी, इसमें टूल्ड भी बहुत ज़्यादा आ रही बिल्कुल। है ना। ये ओरिजिनल चवन्नी फाइन और वेरी फाइन मिलने में भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा, क्या ये 1980 की चवन्नी दोस्तों अगर आप किससे ख़रीद रहे हैं तो बहुत जेन्युइन व्यक्ति होना चाहिए, पूरी गारंटी ले उस चवन्नी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूल्ड इसी में आ रहे हैं। और फिर उसको आप ग्रेड कराए। पंकज जी क्या कीमत समझते हैं आप इसकी? देखिए मैं एक एस्टिमेट, एक आइडिया दे दर्शकों को, थोड़ा पता चले क्या एक 25 पैसे यूएनसी कंडीशन में कहाँ तक कीमत जा सकती है? ये मेरे हिसाब से ये 2 लाख प्लस की चुनी है। हाँ, ये बिल्कुल 100% सही बात है। पंकज जी से मैंने इसलिए पूछा, हालांकि मैं खुद भी इसकी कीमत आपको बता सकता हूँ और बताऊँगा आगे वीडियो में आपको। एक्चुअल में ये इतनी कीमत रखती है चवन्नी, एनजीसी से ग्रेड, MS64 और लाजवाब कंडीशन। ध्यान से देख लीजिए, वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी अवेयरनेस भी दे दूँ। किसी से अगर आप ये चवन्नी खरीदते हैं, किसी चलते फिरते व्यक्ति से 1000 रुपये में तो पहली बात आप ये ना खरीद लें। किसी ऐसे व्यक्ति से ना खरीद लें जिससे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और दोबारा उससे मिलने की कोई संभावना ना हो, वरना आपको नुकसान होगा और आपकी जो पूंजी है उसका लॉस होगा। अब हम एक और कीमती सिक्के की बात करेंगे। वो कीमती सिक्का, इसी के बारे में बात करते हैं। ये पंकज जी बताएंगे सिक्के के बारे में कि ये सिक्का क्यों महंगा है, वर्तमान समय में इसकी क्या कीमत समझते हैं। पंकज जी बताइए सिक्के के बारे में थोड़ा। ये 1 रुपये का सिक्का है, 1991 नोएडा मिंट का सिक्का है। ये पहले तो वो अनलिस्टेड कॉइन था, अभी ये बुक के अंदर ये सिक्का दिखाने लग गया है। ये सिक्का रेयर है, ठीक है, और रेयर है, इसकी मिंटेज बहुत कम है। पहले अनलिस्टेड था, अब ये सिक्का बुक के अंदर आ गया, तो यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि रेयर कितना होगा। और ये रेयर होने के बाद इस कंडीशन में नहीं मिलता है। ये इस कंडीशन में होना ही एक कलेक्टर का ड्रीम होता है। एक कलेक्टर की खुशी, इस सिक्के को इस कंडीशन में पाना ही उसकी एक खुशी होती है। उससे जो खुशी मिलती है वो पैसे में काउंट नहीं कर सकते आप। सही बात है, क्या बात है। देखो कलेक्शन ना, लोग ना सोचते हैं कि ये सिक्के हैं ये बेचने के लिए इकट्ठे करने हैं, या सिक्के हैं तो इकट्ठे कर लिए, मेरे पास भी है। नहीं, मेरा मानना है कि कलेक्शन इसको नहीं बोलते। कलेक्शन तो वो होता है जिसको इकट्ठा करने में भी टाइम लगे, जिसको देखने में भी खुशी मिले, जिसको दिखाने में भी खुशी मिले, जिससे बात करने से भी खुशी मिले, जिसको देखते देखते कब दिन सुबह और कब रात हो जाए, वही कलेक्शन है और वही असली न्यूज़मेटिक है। मतलब वो सिक्के का जब उसको देखे और तभी चेहरे पे खुशी आ जाए, है ना, कि जब मन करा अपनी वो एल्बम या अपनी ऐसी एक ऐसा बॉक्स टाइप का और खोल कर बैठ गए, सिक्के देखे और चेहरे पे खुशी आ जाए, वो सिक्के देखे, चेहरे पे खुशी आए। तो मैंने मतलब ऐसे ऐसे कलेक्टर देखे हैं जो अभी जिसने ये शौक जिनको लगा, उस शौक के बाद उनकी आधी बीमारियां दूर हो गई हैं। और ये सब मेरे साथ भी हुआ है। मतलब मेरे को कभी परेशानी होती है तो लोग 2 पैक लगा लेते हैं, मैं अपने 2 सिक्के उठा के बैठ जाता हूँ। क्या बात है। ये एक शानदार हॉबी है और ये एक बहुत अच्छा शौक है। देखो जैसे पंकज जी ने बताया, क्या हर व्यक्ति की हॉबी और शौक अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों के शौक होते हैं, क्या वो कुछ और तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन पंकज जी में जो हॉबी आई है, ये सिक्का देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कंडीशन है सिक्के की। MS60 नोएडा मिंट 1991, 6 ग्राम वजन, कॉपर निकल, और इसकी कंडीशन देखिए, क्या शानदार दिखता हुआ सिक्का है ये, एकदम लस्टर के साथ। 91 के नीचे एकदम क्लियर परफेक्ट राउंड डॉट मिंट मार्क, एकदम उभरा हुआ। और लाइन साइड से भी आप देखिए, इसमें सिक्योरिटी आ जाता है। 91 नोएडा के 3-4 पॉइंट मैंने एक वीडियो में बताए थे, दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले परफेक्ट राउंड डॉट मिंट मार्क, सिक्योरिटी एज, लाइन इस प्रकार का होता है इसमें, जिसके फर कुछ इस तरह के दिखते हैं, और लाइन के बराबर में ना घोस्ट इंप्रेशन भी आता है। तो 91 नोएडा इस कंडीशन में कम से कम बता रहा हूँ, इसकी कीमत 90,000 के आसपास होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो रवि जी, क्योंकि ये ना बहुत एक हाई ग्रेड सिक्का है, जो बहुत सारे कलेक्टर का ड्रीम कॉइन भी हो सकता है। अभी आपने देखे होंगे ना, घिसे पिटे सिक्के भी 30-40 हज़ार के बिक रहे हैं। बिल्कुल। और आप अच्छे से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। मैंने खुद प्रैक्टिकल 91 नोएडा घिसे पिटे सिक्के देखे हैं, फाइन वेरी फाइन टाइप के, 30-40 हज़ार तक बिकते हुए। तो जब ये एक सिक्का एकदम परफेक्ट कंडीशन का है MS60 में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कीमत क्या होगी। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद इस कंडीशन में इसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी ऊपर आपको देखने और सुनने को मिले। अब एक ऐसा सिक्का पंकज जी जिसकी चर्चा बाज़ार में बहुत ज़ोरों पर है और बार बार
उस सिक्के के बारे में चर्चा की जाती है कि ये सिक्का 5 लाख रुपए का है, ये सिक्का 5 लाख रुपए आपको दिला सकता है। एक्चुअल में हमें ये समझना पड़ेगा, बहुत डिटेल से बात करेंगे उस सिक्के के बारे में, थोड़ा समय लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में देखो प्राइस बताकर वीडियो ख़त्म कर देना ये चीज़ें ठीक नहीं है। हमें ना सिक्कों की डेप्थ तक जाना पड़ेगा, है ना। क्या अगर कोई सिक्का लाखों रुपए का है तो क्या वो इतना आसान है मिलना, और अगर कोई सिक्का लाखों का है तो कितने वो सिक्के आज तक दिखे और कितने लोगों के पास वो सिक्के हैं। लोगों का ये भ्रम दूर होना चाहिए कि लाखों का सिक्का इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। कोई मजाक या कोई खेल नहीं है नुमिस्मेटिक फील्ड। नुमिस्मेटिक फील्ड रिसर्च और स्टडी का विषय है, जिसमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। एक एक छोटे छोटे पॉइंट चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है सिक्कों में भी। जैसे एक सुनार का, एक ज्वेलर्स का बहुत बारीक काम होता है, वो सिक्कों को, वो गोल्ड को, या एक जो डायमंड का व्यापारी है वो एक हीरे को बहुत अच्छे से परखता है। ऐसे ही हम नुमिस्मेटिक सिक्कों को बहुत बारीकी से उसका लाइन देखते हैं, उसकी एज देखते हैं, उसका मिंट मार्क चेक करते हैं। ऐसा ही ये सिक्का 83 का हैदराबाद वाला सिक्का दिखाइए सबसे पहले आप अपना, उसी सिक्के के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। दोस्तों सबसे पहले इस सिक्के को एक थोड़ी झलक दिखा देता हूँ आपको। ये है ना, आज की इस वीडियो में ऐसे सिक्के दिखा रहा हूँ आपको जो देखने को भी नहीं मिलते हैं, बड़े दुर्लभ है ये सिक्के। कंडीशन आपने देख ली। अब हम ये भी पता लगाएंगे कि आज तक कितने व्यक्तियों के पास देखे गए और क्या इसकी कीमत होती है। पंकज जी से कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे सिक्के के बारे में। पंकज जी, इस सिक्के के बारे में, इसके मेटल, इसके वज़न, इसकी थोड़ी खासियत बताइए आप। 1 रुपये का ये सिक्का है और ये भी सिक्का अनलिस्टेड कॉइन था। उसके बाद बुक के अंदर ये सिक्के को शो करना शुरू किया। 1 रुपये का 1983 का हैदराबाद मिंट का ये सिक्का है। ठीक है। कॉपर निकल का ये सिक्का है। जितने भी न्यूमिस्मेटिक फील्ड के जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि ये सिक्का तो एग्जिट ही नहीं करता है, ये सिक्का है ही नहीं। तो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि रियल में ये सिक्का है। और इस सिक्के के ऊपर रवि जी आपने पहले एक वीडियो भी बनाई है जी। तो ये आज तक जो सिक्के अभी तक ना 3 सिक्के नॉन हुए हैं। सबसे पहला जो सिक्का साईनाथ रेड्डप्पा की बुक के अंदर है वो सिक्का है, जो धनबाद के अंदर एक कलेक्टर है ब्रिजमोहन अग्रवाल, वो सिक्का उनके पास है। एक सिक्का और है जो अपना कलकत्ता के अंदर कलेक्टर हैं मनीष अग्रवाल, उनके पास है। और तीसरा सिक्का मेरे पास है जो ग्रेडेड है, और ये सिक्का इस कंडीशन में टॉप अप है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए जैसा कि आप अभी कह रहे हैं, क्या ये 3 ही सिक्के प्रकाश में आए हैं अभी तक, ठीक है। बाकी जो 2 सिक्के हैं आपके अलावा, क्या वो इससे कम ग्रेड के हैं, इससे कमज़ोर कंडीशन के हैं? मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि ये टॉप अप है। टॉप अप है। टॉप अप क्या होता है, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि टॉप अप ये होता है कि इस कंडीशन में इससे ऊपर कोई सिक्का आज तक नॉन ही नहीं हुआ है, उसको टॉप अप बोलते हैं। 1983 हैदराबाद। 1983 हैदराबाद फर्स्ट सिक्का जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के पास है, वो साईनाथ रेड्डप्पा की बुक के अंदर है। आप लोग उसकी कंडीशन उसमें देख सकते हैं। क्या बात है। और जो सेकंड सिक्का है उसका जो रिम है वो डैमेज है। ये जो थर्ड सिक्का है, ये सिक्का मेरे पास है जो टॉप अप है। क्या बात है। एक बार दर्शकों को थोड़ा नज़दीक से सिक्का दिखा दीजिए। इसी तरह से इसको पकड़ के रखिए, थोड़ा सा दर्शकों को इसकी कंडीशन का थोड़ा सा आभास हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये वो सिक्का है जो बहुत रेयरली देखने को मिलता है ना। मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे कुछ सिक्के आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा जो सिर्फ गिनती के कलेक्टरों के पास है। आप उंगलियों पर उनको गिन सकते हैं कि कितने कलेक्टरों के पास ये सिक्का है। दोस्तों यही वो सिक्का है जिसकी कीमत इस ग्रेड में 4 से 5 लाख रुपए बताई जाती है कि ये सिक्का लाओ और 4 से 5 लाख ले जाओ। लेकिन की कंडीशन भी तो बतानी चाहिए ना कि कंडीशन क्या है। ये है वो कंडीशन, ध्यान से देख लीजिए इसको। पंकज जी ने इसको ग्रेड भी कराया है, देख सकते हैं। AU 58+ NGSA सिक्का ग्रेड है, हैदराबाद मिंट 1983। कंडीशन बहुत अच्छे से बारीकी से मैं डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ। एक बार लाइन साइड इसकी देख लीजिए, सिक्के को पूरा अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए इसको, क्या किस तरह का दिखता है। और थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, इसका मिंट देख लीजिए। ये वो सिक्का है जो गिनती के कलेक्टरों के पास है। पंकज जी, और दुर्लभ सिक्के कुछ आपके कलेक्शन के? रवि जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। रवि जी, मैं इस सिक्के के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जी। क्योंकि ये सिक्का
मतलब देखना और अपने आप में लेना और महसूस करना भी बहुत बड़ी बात है। जी। मैं सिक्के को सिक्के की तरह नहीं देखा है, मैं प्रसाद की और तरह वैसे भी देखता हूँ उसको। आप तो एक कलेक्टर हैं कि आप बेचते तो है ही नहीं है, है एक ना? एक शब्द मैं और हम्म, कहना चाहता हूँ। सभी का मानना मैंने ये सिक्का ले लिया, मैंने वो सिक्का ले लिया, लेकिन ये सब झूठ है। मेरा मानना यही है, जो असली न्यूमिस्मेटिक होता है ना, वो कॉइन जो होते हैं ना, वो अपने मालिक को अपने आप चुनते हैं। क्या बात है। देखो आज लेकिन की, सब लोग सोचते हैं कि हमने सिक्का ले लिया, हमने खरीद लिया। पैसे से सिक्के नहीं मिलते हैं। मेरा तो यही मानना है कि सिक्का जो है ना, वो अपने मालिक को अपने आप चुनता है, वो अपने आप उसके पास जाता है। देखो क्या शानदार बात पंकज जी ने कही है। क्या कोई दुर्लभ सिक्का है ना, वो अपने मालिक को खोजता है ना? क्या मुझे इस व्यक्ति के पास जाना है, ये कद्रदान है। देखो सिक्कों के कद्रदान बहुत हैं इंडिया में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो थोड़े एक्सट्रीम हैं। उन्हीं में से पंकज जी आते हैं कि जो सिक्कों को इतने व्यवस्थित तरीके से रखते हैं जिसका जवाब नहीं। जैसे ये सिक्का मैंने आपको दिखाया, एक तो इसकी कंडीशन बड़ी लाजवाब, ऊपर से इन्होंने इसको ग्रेड करा के एकदम सुरक्षित कर दिया है सिक्कों को। तो जो जो सिक्कों की जानकारी हम दे रहे हैं, जैसे 91 नोएडा की जानकारी दी, 83 हैदराबाद की जानकारी दी, ध्यान से देख लीजिए। अब इसी लाइन में 82 ₹1, ध्यान से देखिए इन सिक्कों को, तीनों साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। ये वो 3 सिक्के हैं दोस्तों। पंकज इन तीनों सिक्कों को एक बार आप हाथ में पकड़िए। ये तीनों वो सिक्के हैं जो 6 ग्राम में आने वाले कॉपर निकल के, ध्यान से देखिए, 91 नोएडा, 83 हैदराबाद और 1982 6 ग्राम। इन सिक्कों का वजन 6 ग्राम है और तीनों का वजन सेम है, और मेटल कॉपर निकल। 82 सिक्के के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दीजिए। ये सिक्का क्यों महंगा है पंकज जी, थोड़ा दर्शकों को बताइए। 2 सिक्कों की हमने जानकारी ले ली। ये सिक्का भी अनलिस्टेड कॉइन है। 1982 कॉपर निकल का कॉइन है, 6 ग्राम के अंदर। ये सिक्का भी अनलिस्टेड है। अभी बुक में ये सिक्का भी दिखाना शुरू किया है। इसी की वजह से ये रेयर, सिंगल मिंट कॉइन है, बॉम्बे मिंट से ये बनता है। इसी की वजह से ये सिक्का बहुत रेयर है। क्या बात है। एक कंडीशन में मिलना बहुत मुश्किल होता है। देखो कितने परफेक्ट तरीके से सिक्के रखे हुए हैं। एक तो ग्रेडिंग है, फिर ये जो ग्रेडिंग है इसको भी एक स्लीव में रखा हुआ है, तो ये और अच्छे से पूरा सुरक्षित हो जाती है चीज़ें। तो ये देख लीजिए 1982 का एक सिक्का और था शायद, वो किस कंडीशन में, वो ग्रेड में। ये दोनों सिक्कों को देखिए आप एक बार, साइड बाय साइड देखिए ध्यान से। ये वाला एक्स्ट्रा फाइन 45, ये AU50। ये दोस्तों ₹1 के 6 ग्राम के कॉपर निकल के बहुत एक्सट्रीमली रेयर सिक्के हैं। और UNC कंडीशन में पंकज जी क्या कीमत समझते हैं आज की डेट में आप 1982 के सिक्के की? देखिए, आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं तो एक शौकीन बंदा हूँ। मैं तो ₹1 के सिक्के की ₹1 की वैल्यू रखता हूँ जी। लेकिन जो सेल और परचेज करते हैं वो UNC कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू वही 90। हम किसी एग्जीबिशन में गए, चलो हम एक एग्जीबिशन का आइडिया लेते हैं। हम किसी एग्जीबिशन में गए, किसी स्टॉल पर गए। अब हम न्यूमिस्मेटिक्स पर आ जाते हैं थोड़ा। जी। हम किसी भी स्टॉल पर जाकर, एक बड़ा स्टॉल है, हम बोल रहे हैं कि हमें 1982 का ₹1 चाहिए UNC कंडीशन में, या इस प्रकार की AU टाइप की कंडीशन में, ये जैसा आप देख रहे हैं। क्या लगता है वो स्टॉल वाला क्या रेट बोलेगा? वो 90 से 1 लाख रुपए बोलेगा, और वो पहले तो हाथ ही खड़े कर देगा। ये UNC में नहीं है। UNC कंडीशन में सिक्का अवेलेबल ही नहीं। सही है। ये किसी रेयर जो डीलर है उसी के पास मिलेगा। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। देखो, मैंने तो अपने सिक्के ग्रेड कराए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिक्कों को ग्रेड नहीं करा पाता, कोई इसको साधन नहीं मिल पाता, तो वो कम से कम एक ऑथेंटिक, एक जेन्युइन सोर्स से, एक अच्छे व्यक्ति से सिक्के करे। किसी ऐसे जिसपे कोई भी राह चलते व्यक्ति से, या फिर जो व्यक्ति जेन्युइन नहीं है, उससे कभी भी सिक्का, रेयर सिक्का कभी मत करे। देखो, न्यूमिस्मेटिक या सिक्के जो शौकीन है, जो शौक है, वो सिक्का जो होता है वो रेयर सिक्का ही शौक इकट्ठा करना ही न्यूमिस्मेटिक है। असली जो शौक है कॉइन कलेक्टर का, वो रेयर सिक्कों को इकट्ठा करना ही असली शौक है। क्या बात है। जब रेयर सिक्का आप देखते हो, उसको महसूस करते हो, उसको देखते हो ना, जब वो अंदर से आपके मन से अंदर जो खुशी आती है ना, जो खुशी महसूस होती है, वो आपको कॉमन सिक्कों से कभी जिंदगी में भी नहीं मिलेगी। तो मैं यही बोलूंगा आप सबको कि आप भले ही 100 सिक्के मतलब एक सिक्का ले, लेकिन वो रेयर ले। देखो पंकज जी ने क्या शानदार बात कही। और अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो पंकज जी ने कहा बेशक आप ग्रेडिंग ना कराएं, क्योंकि ग्रेडिंग है ना, एक अपनी खुद का भी इंटरेस्ट होता है, किसी को मन होता है, किसी को नहीं होता है। तो पंकज जी ने भी काफ़ी एक अच्छी बात कही कि आप भले ही ग्रेडिंग नहीं करा रहे हैं, लेकिन आप एक ऑथेंटिक, एक जेन्युइन सोर्स से सिक्का लें, जो उसकी गारंटी ले, जिसको आप पर्सनली जानते हो,
सिक्के में कोई प्रॉब्लम आए कम से कम वो वापस तो हो जाएगा ना बिल्कुल। भाई। अगर आप जेन्युइन व्यक्ति से डील कर रहे पैसा हैं, खराब नहीं होगा। हाँ पैसा और खराब नहीं पैसा होगा। तो चलो कोई बात नहीं, आनी जानी चीज है। आप जब उसको दुख होता है ना, हम्म। क्योंकि ये तो शौक है, शौक आदमी खुशी के लिए करता है। करेक्ट। जब उसको ये पता लगेगा कि मेरा सिक्का टूल्ड है, तो उसको जो दुख होता है ना, वो दुख ना कोई भी महसूस नहीं कर पाएगा। क्या वो बात उसी को पता है कि क्या दुख होगा। पैसा तो वो दोबारा कमा लेगा, सही है। लेकिन वो दुख से उसको कैसे निकलेगा। करेक्ट। इसलिए हमेशा एक सही जगह से, सही सोच से सिक्के लें। बिल्कुल। तो दोस्तों इन दोनों सिक्कों की जानकारी दे दी है। जिसकी भी जानकारी दे रहा हूँ उनको यहाँ साइड में रख रहा हूँ। अब एक शानदार सिक्का, ये स्लीव में से आपको निकालना होगा पंकज जी, तभी लोग इसकी एक्चुअल में ब्यूटी को समझ पाएंगे। इस सिक्का एक्चुअल में है क्या। मैंने एक अपनी वीडियो में जानकारी दी थी, लेकिन ये तो उससे भी कहीं ऊपर के ग्रेड का सिक्का है और ग्रेडेड सिक्का है। आप अपने मुंह से बताएंगे सिक्के के बारे में। देखिए, सबसे पहले ना मैं कलेक्शन थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को। कलेक्शन ना कई काफ़ी प्रकार से होती है। सभी को ये पता है कि कॉमरवेटिव कलेक्शन या फिर रिपब्लिक इंडिया की कलेक्शन, लेकिन उससे पहले प्रिंसली स्टेट की कलेक्शन भी होती है और ब्रिटिश इंडिया की कलेक्शन भी होती है। तो ये जो सिक्का है वो प्रिंसली स्टेट की कलेक्शन में से सिक्का जो है वो प्रिंसली स्टेट का सिक्का है। क्या बात है। सलार स्टेट का जो प्रिंसली स्टेट है, सलार स्टेट, ये उसका कॉइन है। और मतलब ब्रिटिश इंडिया या प्रिंसली स्टेट के सिक्के जो है वो 64 ग्रेड के अंदर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। एक तो रेयर, ऊपर से सबसे हाई ग्रेड। हाई ग्रेड में। क्या बात है। तो ये सलार जो स्टेट थी हमारी इंडिया की, जिसमें ब्रिटिश के साथ था, मैं इसके बैक साइड दिखाता हूँ और उसका, इसमें देखो आपको जो अपना जॉर्ज 5 किंग नजर आएगा। आगे जो था वो सलार स्टेट लिखा हुआ था इंडिया में, और पीछे जो है वो जॉर्ज 5 किंग है। इट मीन्स कि ये जो सलार राज्य था वो अंग्रेजों के अधीन था। क्या बात है। ये इसलिए हम इसको प्रिंसली स्टेट के कॉइन बोलते हैं। ये सिक्का ध्यान से देख लीजिए दोस्तों आप। ये PCGS MS64 से ग्रेड है। और ध्यान से देखिए सिक्के को। सबसे पहले इसका ईयर देखिए और वैल्यू देखिए। वैल्यू ईयर दोनों देखिए। 1 क्वार्टर आना है इंडिया 1912 सैलाना राज्य यानी सैलाना स्टेट। एक बार ज़रा किताब में UNC कंडीशन में सिक्के का प्राइस आप देख लीजिए। और ग्रेडेड सिक्के का तो फिर अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। तो वैल्यू बतानी इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले एक्चुअल में रेयर सिक्कों की क्या कीमत है। अगर बिना वैल्यू बताए वीडियो ख़त्म कर देंगे ना, फिर वो वैल्यू को लेकर बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे सर आपने वैल्यू नहीं बताई है। तो किसी प्रकार से आपको कोई चीज़ें मिस ना हो। इसकी क्या कीमत समझते हैं पंकज? ये सैलाना स्टेट का जो 1912 का है, ये दुर्लभ सिक्का जॉर्ज 5 के शासनकाल में सिक्का बनाया गया और ये UNC ग्रेड का सिक्का है। क्या कीमत होती है देखो, बुक का आपको ही पता है इसकी क्या कीमत है UNC में। और ये ग्रेडेड सिक्का है। क्या परफेक्ट ग्रेडिंग आ रही है, मतलब ग्रेडिंग बड़ी देखने में बड़ा शानदार लग रहा है सिक्का ये। इसकी कीमत क्या समझते हैं आप? मेरे हिसाब से इसकी जो कीमत है वो 20+ है। 20+ इस सिक्के की कीमत है, क्योंकि विदाउट ग्रेडिंग ही अगर आप देखो तो 15-20 के आसपास तो वैसे ही जाता है ये, है ना। अगर आप किताब में ही देख लो, और किताब से तो बाजार ऊपर ही रहता है। ये प्राइसलेस कॉइन है। ये मिलना इस ग्रेड में ना वो अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ है। दुर्लभता को आप प्राइस से कभी मत कंपैरिजन करना। सही है, करेक्ट। तो ये सिक्का आपने देखा और आपको इसकी खासियत पता चली कि क्यों रेयर है। तो जो भी सिक्कों की जानकारी आप ले रहे हैं वो सब साइड में हो रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे इस सिक्के के बारे में। दोस्तों इस सिक्के को सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिए सिक्के को। ये है दोस्तों एक एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का सिक्का, NGS से ग्रेड सिक्का है। 1998 देशबंधु चितरंजन दास हैदराबाद मिंट। इस सिक्के के बारे में बताइए, ये क्यों सिक्का इतना महंगा है, क्यों, मतलब खासियत बताइए। सिक्के क्या इतना आसान है ये सिक्का मिलना? ये 2 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का है। 2 रुपए के कॉपर निकल के सबसे जो सिक्कों में सबसे जो रेयरेस्ट सिक्का है वो चितरंजन दास 2 रुपया हैदराबाद मिंट का कॉइन है। क्या बात है। और इस कॉइन के नीचे ना एक स्टार मिंट मार्क है, और उस स्टार मिंट मार्क के साथ में ना एक डॉट बना होता है। ये जो है ये डॉट से इस सिक्के की ओरिजिनलिटी की पहचान होती है। इसमें सबसे ज़्यादा टूल आ रहे हैं आजकल। इसमें सबसे ज्यादा जितने भी रेयर कॉइन है सब में ही टूल है। इसलिए मैंने अपने कॉइन्स को ग्रेड कराया, क्योंकि मेरे बेटे को भी शौक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे इसको संभाल के रखे और वो
आजकल ना देखो बच्चों में ना बहुत सारे ना बच्चे ना गलत तरीके से गलत शौक में गलत जगह जाने लगे हैं। सही है। तो अगर बच्चे को मैंने एक बच्चे को किसी को भी अगर ये शौक लगेगा तो वो एटलीस्ट सबसे पहले तो उसको क्या होगा, उसको पैसे की वैल्यू का पता लगना शुरू हो जाएगा, वो पैसे की कदर करने लगेगा। और दूसरा, उसको कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वो गलत जगह जाने की बजाय गलत तो दोस्ती में गलत संगत में फंसने के बजाय ना वो अपना टाइम इसीलिए निकाल लेगा। कभी भी कोई भी आदमी कोई भी गलत काम करता है सिर्फ इसीलिए करता है वो परेशान होता है, उसका माइंड को चेंज करने के लिए करता है। तो ये कॉइन कलेक्शन जो है ना वो आपके माइंड को इतनी जल्दी से चेंज कर देगा, कब दिन और कब रात होगी आपको पता भी नहीं लगेगा। क्या बात है। ये इसकी खूबी है। आप कभी भी कलेक्शन करो तो इस खूबी में, सिक्कों में डूब जाओ तो आपको इतना नशा महसूस होगा। जितना भक्ति में नशा मिलता है ना तो उतना ही नशा आपको इतने में इसमें मिलेगा। देखो, और ये जो चितरंजन दास का 2 रुपए का जो सिक्का है ना, ये मेरे दिल के बड़े करीब है। मुझे पर्सनली ये सिक्का बहुत पसंद है और ये AU 55+ ग्रेड में आया हुआ है। ये इस ग्रेड में मिलना बहुत अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। टॉपअप तो नहीं है लेकिन इस ग्रेड में मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेयर कॉइन के अंदर ग्रेड मिलना ना बहुत मुश्किल है। क्या बात है। सबसे पहले तो मैंने कलेक्शन शुरू करी कॉमन की, फिर मैंने सेकेयर की शुरू करी, फिर मैंने रेयर की करी। लेकिन अब जब नशा बढ़ता जाता है ना तो फिर आदमी ना रेयर के अंदर भी ना उसकी ग्रेड की कलेक्शन करने लग जाता है। इसलिए मैं 2 या 3 बार ना ग्रेड शब्द का उपयोग कर गया। क्या बात है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा एक सवाल हो रहा है मेरा, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि 2 रुपये का सिक्का मिलना क्या आसान है? लोग चिल्लरों में सिक्के शॉर्ट करते हैं, तो ये बताइए कि आज की डेट में अगर सर्कुलेशन से सिक्के ढूंढने की सोचे, या बहुत सारी अगर हमारे पास चिल्लर हैं या हम बाजार से चिल्लर लाए उसको शॉर्ट कर रहे हैं, तो कितनी संभावना है सिक्के की मिलने की? देखिए रवि जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा। अगर हम लोग बात करें ना फॉरेन की, बाहर दूसरे देशों की, बाहर दूसरे देशों में ये हॉबी बहुत हाई लेवल की है। क्या बात है। और हमारे इंडिया में ये हॉबी बहुत कम है। और अगर मैं पिछले 5 साल पुराने जाऊँ ना, 7 पुराने जाऊँ, तो बहुत रेयर थी, बहुत कम एग्जीबिशन लगती थी। अब तो एग्जीबिशन और इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर आ गए, मिस्टर रवि, आइकॉनिक इंडिया जैसे, जिन्होंने इस हॉबी को दूर दूर तक फैला दिया है। तो अभी जैसे जैसे ये हॉबी बढ़ रही है तो लोगों को सिक्कों के बारे में नॉलेज हो रही है, और जैसे जैसे सिक्कों के बारे में नॉलेज हो रही है तो सिक्के बाजार से गायब हो रहे हैं। आज से 5 साल पहले मैंने इसलिए शुरू किया, अगर 5 साल पहले आप कोशिश करते ना तो हो सकता है 2-4 साल में कोशिश करने में, कंट्रोल चिल्लर ढूंढने में हो सकता है 1% ये सिक्का मिल जाता है। लेकिन आज की डेट में नहीं है। जितने सिक्के थे 90% प्लस जो सिक्के हैं वो छट के कलेक्टरों के पास या डीलरों के पास चले गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके दर्शकों को भ्रमित करूं। मतलब ये आप सोचो कि ये जनरल सर्कुलेशन में ये सिक्का मिल जाए तो 99% इसकी ना की उम्मीद है, तो उसमें टाइम मत खराब करें आप। हम इसकी कीमत का भी एक आइडिया लेंगे। जैसे कि आपने बताया कि बहुत रेयर सिक्का है ये 2 रुपये का, और मेरा तो ये मानना है कि लाखों रुपए की चिल्लर में भी अगर इसको ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो शायद आप थक के चूर हो जाओगे, सिक्का हाथ नहीं लगेगा। ऐसा ही कुछ हिसाब है। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि इतने चिल्लर में इतना टाइम खराब करने से अच्छा है आप एक सिक्का लो और उसको उसके ना लॉयन पे टाइम खराब करो, तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, मजा आ जाएगा। एक्चुअली देखो आप पंकज जी, आपने बहुत लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वैल्यू जानना चाहते हैं ना। अब जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो ये वीडियो लंबी होगी तो लोग है ना कट कट कर देखेंगे इसको, वीडियो को शॉर्ट में, और कीमत पे आ जाएंगे। लेकिन किसी भी सिक्के को समझने के लिए है ना उसकी खासियत, उस सिक्के की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में समझना भी जरूरी है कि क्यों रेयर है, कितने चांस है सिक्के के बाजार में मिलने के। आज भी बहुत सारे लोग हैं ना इसी उसमें बैठे हैं, क्या मिल जाएगा सर्कुलेशन से, कोई 2 रुपये का ही तो मिल जाएगा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सभी को ऐसा लगता है कि जो पुराना सिक्का है वो कीमती है, जो हमारे घर में सिक्के पुराने पड़े हैं वो कीमती है। नहीं, पुराना सिक्का होने से कीमती नहीं होता, सिक्का रेयर होने से कीमती होता है, सिक्का दुर्लभ होने से। सिर्फ ये बता दीजिए पंकज दर्शकों का रेयर सिक्का मिलना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? मेरे हिसाब से तो ना के बराबर, ना के बराबर है ना। बहुत 1% तो मैं छोड़ देता हूँ लेकिन 99 तो मैं खा ही जाऊंगा। सही बात है, बहुत मुश्किल बात है। तो एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए सिक्के को, और फिर इसको भी साइड में हम रखते हैं। तो ये जैसे कि पंकज जी ने बताया था कि स्टार के बराबर में 2 छोटे डॉट देखने को मिलते हैं, तो ये किसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है। और AU 55 देशबंधु चितरंजन दास हैदराबाद मिंट NGS से ये ग्रेड सिक्का है। कंडीशन देख लीजिए, बेहतरीन और शानदार सिक्का। इसको भी साइड में देख लीजिए। ये सिक्कों की जानकारी अब तक मिल चुकी है, सभी एक्सट्रीमली रेयर सिक्के, एक भी इसमें नॉर्मल सिक्का नहीं है। अब एक सिक्का और ध्यान से देखिए पंकज जी,
ब्रिटिश इंडिया का सिक्कों का भी कलेक्शन कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन सिक्के अपने कलेक्शन में शामिल कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये भी एक एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का सिक्का है। 8 आनाज 1920। ये ब्रिटिश इंडिया के जो महंगे रेयर सिक्के हैं उनमें से एक सिक्का है। इस सिक्के का यूएनसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा रेट है और इस सिक्के में हमें देखने को मिलती है 2 स्ट्राइक। एक हमें री स्ट्राइक भी देखने को मिलता है, ये फर्स्ट स्ट्राइक है। तो मेरा तो देखो ज़्यादा रेयर तो फर्स्ट स्ट्राइक ही है, क्योंकि री स्ट्राइक तो बहुत बाद में मिंट की तरफ से बने थे और री स्ट्राइक भी महंगा होता है, लेकिन वो मोस्टली एकदम करारी कंडीशन में देखने को मिलेगा यूएनसी। अब ये है दोस्तों सर्कुलेशन वाला सिक्का, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का 45 ग्रेड का सिक्का, एनजीएस से ग्रेड है ये। ब्रिटिश इंडिया के सिक्के क्यों महंगे हैं, क्या ये इतने आसान है मिलने? देखो ये सिक्के तो सर्कुलेशन में है नहीं। बिल्कुल। जब सर्कुलेशन में चलने वाले सिक्के ही नहीं मिल रहे हैं तो ये कहाँ से मिलेंगे? तो सर्कुलेशन से आउट है। तो ये कितने सालों से बहुत प्रिजर्व तरीके से रहा, सुरक्षित हाथों में रहा, या कहीं ऐसी जगह रखा रहा जहाँ पर ये सिक्का खराब नहीं हुआ? देखो जानकारी के अभाव में ना पंकज जी, बहुत सारे रेयर सिक्के नष्ट कर दिए गए। बिल्कुल ठीक है। उन सिक्कों को गला दिया गया जी। उन सिक्कों को ऐसे ही इधर उधर खराब कर दिया गया। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सिक्कों की जानकारी लोगों को पहुंच रही है तो उनको पता चल रहा है कि एक्चुअल में रेयर सिक्कों को किस तरह से रखना चाहिए। ये रेयर सिक्के वो इतिहास है जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 8 आने की खूबियाँ बताइए पंकज जी, क्यों इतना महंगा है ब्रिटिश इंडिया का सिक्का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये ब्रिटिश इंडिया का सिक्का है, 1920 का सिक्का है। इस सिक्के को 100 साल से ऊपर हो गए। क्या बात है। 100 साल का इतिहास इस सिक्के के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तब का सिक्का है, इसलिए इसको ब्रिटिश इंडियन कॉइन बोलते हैं। जब अंग्रेज इंग्लैंड से भारत पे आए और भारत पे जब उन्होंने अपना अधिकार बनाया, इनको अपनी कॉलोनी बनाया भारत को, तो उन्होंने यहाँ पे आके अपने सिक्कों को शुरू किया। तो 1835 से उन्होंने सिक्के शुरू किए थे। 1835 से 1947 तक जितने भी कॉइन आते हैं उनको ब्रिटिश इंडियन कॉइन बोला जाता है। करेक्ट। तो ये 8 आना जो 1920 का कॉइन है, ये उनमें से रेयर कॉइन माना जाता है। इसके जैसे आपने पहले ही बताया, इसमें 2 आते हैं, एक तो अपना सर्कुलेशन वाला और दूसरा रिस्ट्राइक आई थिंक इस 1950 के आसपास जो है गवर्नमेंट जब 57 के आसपास 57 के आसपास गवर्नमेंट जो है जो डाइया उनको मिली थी तो उन डाइयों को नष्ट कर रही थी, तो कुछ कलेक्टरों की डिमांड के ऊपर वो रिस्ट्राइक हुए थे। तो लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कलेक्शन है ना, ये आज की कलेक्शन नहीं है। ये कलेक्शन का जो सिक्का है ये मेरे फादर की कलेक्शन का सिक्का है। क्या बात मैंने है। तो सिर्फ इसको ग्रेड कराया है। देखो पंकज जी ने एक शानदार बात बताई। ये एक ही वीडियो में जो आप बहुत दुर्लभ सिक्के देख रहे हैं ना, देखो एक वीडियो में आप देख रहे हो, ये देखना बड़ा आसान है, लेकिन एक एक सिक्के को कलेक्ट करना, एक एक सिक्के के पीछे सालों की मेहनत, अलग अलग डीलरों से बात करना, अलग अलग कलेक्टरों से मिलना और सालों की मेहनत, एक झटके का कलेक्शन नहीं है। एक झटके में सिक्के नहीं खरीदे गए। पहली बात तो किसी के पास मिलेंगे नहीं जल्दी से ये सिक्के। एक एक सिक्के को जमा करने के लिए कई कई साल का वेट करना पड़ता है, कई कई महीने का वेट करना पड़ता है एक एक सिक्के को जमा करने के लिए। क्या अगर कोई सिक्का मेरे पास नहीं है तो मैं बहुत सारे डीलर से संपर्क करूंगा और हो सकता है क्या वो मेरा सिक्का जो मैं ढूंढ रहा हूं उसको ऐड करने के लिए अपने कलेक्शन में 1, 2, 3 साल तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये 1920 का एक 8 आना का सिक्का है जो 100 साल से भी अधिक पुराना है। जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था, जॉर्ज 5th किंग एम्परर, देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ फेस है जॉर्ज 5th का, और ये एक्सट्रीमली रेयर 1920 का 8 आने का सिक्का है। इस कंडीशन में क्या कीमत होती है इसकी पंकज जी? ये तो बहुत रेयर सिक्का है। इसकी भी कीमत जो है ना 1 लाख रुपए प्लस चली जाती है यूएनसी के अंदर, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ा लो है तो उसके प्राइस 50,000 रुपए के आसपास है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो 50। मेरे पास इस सिक्के का छोटा भाई भी है। क्या बात है। इसका छोटा भाई दिखाइए। 1919। अरे भाई साहब, इसकी कंडीशन दिखाइए, क्या शानदार सिक्का है ये। दोस्तों इसकी कंडीशन देखिए, मैं बहुत ज़्यादा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप है ना इसकी डिटेल को थोड़ा सा एक्सपीरियंस अनुभव कर सकें। क्या शानदार सिक्का है। एक बार ज़रा जॉर्ज 5th की ड्रेस देखिए आप, और ड्रेस की डिटेलिंग देखिए। एक एक चीज़ है ना उभरी हुई और शार्पनेस के साथ आपको दिखेगी। ये भी जैसा पंकज ने बताया कि उसका छोटा भाई है, तो
कहीं ना कहीं रेयर ये भी है। अगर उसी यूएनसी कंडीशन में कीमत लाखों में है तो हज़ारों में तो इसकी भी जाती है। तो अब इसकी ग्रेडिंग देख लीजिए। MS60 NGS से ग्रेड है, कलकत्ता मिंट है 1919 का। ये 2 मिनटों से देखने को मिलते हैं, कलकत्ता और मुंबई मिंट। कॉपर निकल इनका मेटल है। 7.65 ग्राम का ये सिक्के हैं। और इसकी ग्रेड देख लीजिए। इस ग्रेड में इसकी एक बार कीमत बता दीजिए दर्शकों को। इससे पहले मैं इसकी कीमत बताऊं तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ब्रिटिश इंडिया के जो सिक्के हैं ना, उनका चार्म ही ग्रेड होता है। क्या बात है। ग्रेड से ही उन सिक्के की वैल्यू रहती है। एक सिक्का 1 रुपए का है, अगर उसके MS ग्रेड आ गया तो वही सिक्का 10,000 से ऊपर का भी चला जाता है। क्या तो बात है। 8 आना ना MS में देखना और कलेक्ट करना, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से इसकी जो कीमत है वो 20 प्लस है। क्या बात है। मैं तो ये जोड़ी कॉइन बोलता हूँ। जोड़ी कोइन है, देख लीजिए ध्यान से। 1920 और 1919 का 8 आना। दोस्तों मैं समय समय पर इस प्रकार की वीडियो आपको दिखाता रहता हूं और ऐसे कलेक्टरों से मिलाता रहता हूं जो रेयर, एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों का कलेक्शन करते हैं। मेरे चैनल पर आपने दिनेश जी की भी काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी। दिनेश जी भी ने भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मेरे चैनल पर दिखाया और इसी श्रृंखला में पंकज जी भी शामिल हुए हैं मेरे चैनल पर। और ये अपनी जिन्होंने सालों की मेहनत करी है, जो इन्होंने रिसर्च, अध्ययन, स्टडी की है और सालों से ये जो सिक्के इन्होंने जमा करे हैं अपने पास, ये वही दिखा रहे हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों इस सिक्के को देखिए और इस सिक्के के ना थोड़ी डिटेल में भी जाएंगे हम। हमें ना पिछले 8-10 साल पहले की भी इस सिक्के की बात करेंगे। दोस्तों ये 2 रुपये का सिक्का है। 2 रुपये का सबसे महंगा सिक्का बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल 2 रुपए का सबसे महंगा सिक्का जो अनलिस्टेड है। क्या बात है। ध्यान से देखिए दोस्तों इस 2 रुपये के सिक्के को। आप है ना हमेशा बहुत सारे ऐसे आर्टिकल देखते रहते होंगे फेसबुक पर, गूगल क्रोम पर, बहुत सारे ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, उसमें चलता रहता है ये सिक्का दिला देगा आपको 5 लाख रुपए, रातों रात लखपति बना देगा, है ना। लखपति ये है वो दोस्तों सिक्का। ध्यान से देख लीजिए, ये तो ज़रूर बना देगा क्योंकि ये ना बहुत कम मात्रा में, बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन में भी आए थे। तो ये जरूर बना देगा आपको रातों रात लखपति। इस सिक्के के बारे में बताइए, उसको है ना स्लीव में से थोड़ा सा निकाल दीजिए ताकि डिटेल में दर्शकों को इस सिक्के की है ना थोड़ी ब्यूटी का अंदाजा लगे कि ये क्या कंडीशन में है सिक्का। ये देखिए दोस्तों सिक्का, क्या बेहतरीन सिक्का है 2 ये। रुपए का अनलिस्टेड कॉइन। क्या बात है। इस सिक्के के बारे में बताइए पंकज जी। देखिए ये सिक्का ना मेरा नहीं है, ये सिक्का मेरे बेटे का है। क्या बात है। ये मेरे बेटे का ड्रीम कॉइन। अच्छा। हाँ, ये उसने अपने पिगी बैंक से पैसे देके फिर ये सिक्का लिया है। अच्छा। हाँ जी। क्या बात है। तो ये इसीलिए मैं कहूँगा कि ये सिक्का मेरा नहीं है, मेरे बेटे का है। 2 रुपए का रेन फॉरेस्ट अपना लैंड वाइटल रिसोर्सेज, लैंड वाइटल रिसोर्सेज 1992 का है। कोलकाता मिंट। कोलकाता मिंट का सिक्का। खासियत बताइए पंकज जी, मतलब क्यों इतना एक प्रसिद्ध सिक्का है जिसकी चर्चा हमेशा जोरों पर रहती है कि 2 रुपये का ये बड़ा महंगा सिक्का है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये सिक्का जो है सिर्फ इसकी 370 मिंटेज ही है। क्या बात है। सिर्फ 370 है, उसमें से कुछ जनरल सर्कुलेशन में है, कुछ VVIP या सेट में आए हैं। तो इस वजह से ये सिक्का बहुत रेयर है। अब 1992 के अंदर जो है ये सिक्का इशू हुआ था। किसी कारणवश गवर्नमेंट को ये सिक्का जो है अपना गवर्नमेंट ने क्या हुआ कि ये सिक्का जो है कुछ बनाया। ये जो 370 मिंटेज है ये तो शायद RTI से पता चला था। RTI से 370 जो मिंटेज है ये RTI से आई हुई है। उसमें सर्कुलेशन भी है और जो हाँ, बहुत कम सर्कुलेशन में आए थे। हाँ। मेरे एक मित्र हैं उनके पास भी है सर्कुलेशन। एक बार देश की जनसंख्या बता दीजिए पंकज जी कितनी है। देश की जनसंख्या तो 100 करोड़ प्लस हो गई है। 100 करोड़ प्लस है ना, 140 करोड़ 130 करोड़ के आसपास बताते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या में सिर्फ 370 सिक्के, तो सीधी सी बात है तो बहुत दुर्लभ सिक्का हुआ। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। 370 तो जो है RTI रिपोर्ट के हिसाब से ये सिक्के हैं, लेकिन उस 370 में से कितने गल गए हैं। हाँ, नष्ट भी तो होंगे ना। कितने नष्ट हो गए, कितने के और ऐसे जो दबे पड़े हैं, किसी को पता ही नहीं, किसी को ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। हाँ, घर में पड़े हैं। हमारा ध्यान उस तरफ तो जा ही नहीं रहा है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में है ना, कलेक्टर तो सिर्फ लाखों है ना, करोड़ों तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बहुत सारे, क्योंकि अवेयरनेस लोगों को एक्चुअली में पता नहीं है ना नुमिस्मेटिक्स में रेयर सिक्के कौन से हैं। तो लोगों के घर में भी हो सकता है कुछ सिक्के रखे उन्हें पता ही नहीं है। बिल्कुल सही। ये महंगा सिक्का है क्योंकि बहुत कम मात्रा में सर्कुलेशन में भी आए थे। कितने का होता है ये मुझे पंकज जी इसकी कीमत बताइए, दर्शकों को भी बताइए कि ये कितना दुर्लभ सिक्का है। ये अत्यंत दुर्लभ सिक्का है। दुर्लभता के कारण इस सिक्के की कीमत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। मेरे हिसाब से तो ये 2 लाख प्लस में सिक्का है। 2 से 2.5 लाख के आसपास ये सिक्का आराम से होता है।
इसकी एक बार कंडीशन देखिए, थोड़ा सा आप थोड़ा कंडीशन इसकी एक बार डिटेल जोड़ा पढ़ेंगे ना तो आपको भी थोड़ा मज़ा आएगा, आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा। ध्यान से देखिए, टूरेस लैंड वाइटल रिसोर्सेस 1992, इनॉग्रल स्ट्राइक। इनॉग्रल स्ट्राइक मतलब इनॉग्रल स्ट्राइक जब 1992 के अंदर ये इवेंट हुआ, ये पर्यावरण के ऊपर जो इवेंट हुआ उसके अंदर गवर्नमेंट ने इनॉग्रेशन, जो भी वहाँ पे वीआईपी लोग आए थे उनको इनॉग्रेशन के लिए ये सिक्का निकाला था। क्या तो बात इसलिए ये इनॉग्रेशन स्ट्राइक लिखा हुआ, इसलिए इसके सिक्के की मिंटेज कम है, इसलिए इसकी अत्यंत दुर्लभता है। क्या बात, क्योंकि जनरल सर्कुलेशन में तो ये सिक्का है, जनरल सर्कुलेशन में तो ये सिक्का ही नहीं था। अभी भी बुक के अंदर ये अनलिस्टेड कॉइन है, बुक के अंदर डिटेल ही नहीं है। अनलिस्टेड कॉइन है, तो इनॉग्रेशन स्ट्राइक है। क्या बात है। तो अब ये देखिए ध्यान से, इस सिक्के की डिटेल पढ़ लीजिए। इनॉग्रल स्ट्राइक PL63 कैमियो। यस, पीएल का मतलब होता है प्रूफ लाइट। क्या बात है, प्रूफ लाइट 63, यानी कि तो बहुत कैमियो तो बहुत हाई ग्रेड कैमियो जो है ना, इसकी फिनिशिंग है, फिनिशिंग मतलब मिरर फिनिशिंग होती है ना, उसको हाँ, कैमियो बोलते हैं। क्या बात है। तो ये ध्यान से देख लीजिए इसको, ये भी NGS से ग्रेड है और इसकी कंडीशन देखिए। इसके पीछे एक पेड़ बना होता है, पेड़ के नीचे छोटी छोटी घासें होती हैं और लिखा है हिंदी में भूमि मुख्य संसाधन। ये है दोस्तों 2 से 2.5 लाख रुपए की कीमत का एक 2 रुपये का सिक्का। और पढ़िए क्या क्या लिखा है नीचे, जूम करके दिखाता हूँ बारीकी से। राष्ट्रीय भूमि संरक्षण समारोह, ये एक डेट भी लिखी है दोस्तों, 14 से 20 नवंबर। बहुत डिटेल में मैं दर्शकों को ये सिक्का दिखा रहा हूँ। 14 से 20 नवंबर 1992। और वही चीज़ इंग्लिश में लिखी है। फिर इसकी फिनिशिंग देखिए, बिल्कुल मिरर फिनिश कहते हैं ना। अगर ये सिक्का आप इस ग्रेडिंग में से निकाल कर हाथ में ले लेंगे ना, इसमें चेहरा भी दिखता है, चेहरा भी दिखता है। और जैसे आपने हाथ में लिया, इस सिक्के का जो ग्रेड है वो 1 घट जाएगा, वो 1 घट जाएगा। इसलिए ऐसा रिस्क लेना ही नहीं है ना पंकज जी। तो ये है दोस्तों वो सिक्का जो 2 से 2.5 लाख रुपए की अपने आप में कीमत रखता है। बहुत बारीकी से डिटेल के साथ दिखा रहा हूँ। इस सिक्के के बारे में एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। यही वो सिक्का है जो पिछले काफ़ी लंबे समय से इसके डुप्लीकेट्स आ रहे हैं। जी। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, क्विकर, ईबे, वहाँ पे इसके डुप्लीकेट्स 3,000 5,000 के बिकते थे। ये मैं आज से आपको 2015-16 के आसपास की बात बता रहा हूँ, जब ये 3-3 और 5-5 हज़ार की कीमत पे लिस्टेड होते थे इसके डुप्लीकेट। और आज भी इसके डुप्लीकेट आ रहे हैं, और इस प्रकार के डुप्लीकेट आ रहे हैं पंकज जी, जिसमें अगर किसी को थोड़ी कम जानकारी है तो धोखा खा सकता है। क्योंकि समय बदला है तो नकली काम करने वालों ने भी थोड़ी महारत हासिल करी है ना चीज़ों में, और ज़्यादा वो भी अपने काम में फिनिशिंग लाए हैं समय के साथ साथ। तो हमें थोड़ा बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। और ये है वो दोस्तों 2 रुपये का एक सबसे महंगा सिक्का जिसकी चर्चा हमेशा जोरों पे रहती है। ये सिक्के हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। इन सिक्कों की जानकारी दे चुका हूँ, अब इन सिक्कों की जानकारी मैं आपको जल्दी जल्दी दूंगा। एक बार ब्रिटिश इंडिया का ये सिक्का भी देख लीजिए। ये एक एक्सट्रीमली रेयर सिक्का होता है ब्रिटिश इंडिया का। कौन सा सिक्का है, ध्यान से देखिए इसको। 1/2 पाइस इंडिया 1938। बहुत रेयर सिक्का होता है ये, जो 6 के शासनकाल में सिक्का बनाया गया, और AU 55 NGC से ये सिक्का ग्रेड है। तो पंकज जी ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और जो भारत में देसी रियासत रही प्रिंसली स्टेट, उनका भी कलेक्शन कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हमें भी इस प्रकार के सिक्कों का कलेक्शन करना चाहिए। सिर्फ रिपब्लिक इंडिया ना करके हमें ब्रिटिश सिक्कों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से पंकज जी कर रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया के रेयर सिक्के। पंकज जी, क्या सिर्फ आपको रेयर सिक्के ही कलेक्ट करने का शौक है? देखिए, कलेक्शन तो रेयर सिक्कों का ही होता है, कॉमन सिक्कों का कलेक्शन नहीं होता है। आप जब कॉमन सिक्कों को लेके बैठोगे और आप बोलोगे कि मेरे पास तो 100 क्विंटल सिक्के हैं, तो आपको ना किसी को दिखा पाओगे, ना देख पाओगे, ना आपको वो आनंद ही नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक मैसेज आपको देना पड़ेगा आज की इस वीडियो में जी। जो लोग ये चिल्लर भर के लाते हैं और वो उन सभी सिक्कों को रेयर समझते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, देखो, चिल्लर इकट्ठी करने को न्यूमिस्मेटिक नहीं कहते। जो सिक्कों का जो शौक होता है वो रेयर सिक्कों का ही होता है। अब चिल्लर इतनी सारी भर भर के ले आते हैं, उठा के लाते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा रेयर होगा। सिक्के को इकट्ठा करना से ज्यादा उसको समझना जरूरी है।
जब आप सिक्कों को समझोगे तो आपको पता लगेगा कि रेयर सिक्का कौन सा, स्केयर कौन सा है। कभी भी चिल्लर में से रेयर सिक्के निकलते नहीं है, वो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। और आज की डेट में तो चिल्लर से रेयर सिक्का निकलना ना के बराबर है। क्या बात है। तो मैं तो यही मतलब वो 1000 रुपए की कीमत का भी सिक्का है ना, बहुत मुश्किल है मिलना। देखिए एग्जीबिशन जितनी भी अब लगती है, इसमें से कोई भी 1000 रुपए से नीचे का सिक्का तो मिलता ही नहीं है। और 1000 रुपए का सिक्के की अगर मैं बात करूँ जो स्टार्टिंग करूँ, तो वो 2004 का हैदराबाद का 5 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का है। और वो 5 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का आप कलेक्शन कर, आप वो भी चिल्लर में से ढूंढने जाओगे तो 100 किलो चिल्लर में से मिल नहीं पाएगा। और आप 10 दिन खराब कर लोगे, 10 दिन का आप हिसाब लगाओगे तो बिना सिक्का मिले ही आपके 5000 तो गए। क्या बात है, बड़ी शानदार बात बताई। एक यूएनसी कंडीशन का म्यूल सिक्का देख लेते हैं। ये कौन सा सिक्का है, 2008 का है, जिस पर ऑबस डाई 50 पैसे की यूज़ की गई। कोलकाता मिंट का ये सिक्का होता है। देखिए ये फोकस इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक तो लाइटिंग, ऊपर से ये एक प्लास्टिक की पैकिंग है, ऊपर से स्लीव भी है। तो कैमरे को है ना एक्चुअल में फोकस में प्रॉब्लम होती है स्लीव की वजह से। कि यूएनसी ग्रेड का सिक्का है, एनजीसी से ग्रेड है दोस्तों, ध्यान दें। म्यूल सिक्का है 2008 का, MS63। ये बहुत रेयर होता है और ये फाइन वेरी फाइन में भी 2500-3000 हज़ार का अभी बिक रहा है। और इस कंडीशन में इसकी कीमत कम से कम मान के चलना 10,000 के आसपास, तो 8 से 10,000 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ग्रेडेड है। क्योंकि मैंने देखा है कि बिना ग्रेडिंग वाला ही यूएनसी, मैंने अभी ये 8,000 का बिकता हुआ देखा है कुछ दिन पहले, और ये तो वैसे भी ग्रेडिंग वाला है, तो इसकी कीमत तो 10,000 से तो क्या ही कम होगी। और सिक्के देखिए दोस्तों, जो खास सिक्के हैं उन सिक्कों के विषय में पंकज जी से चर्चा की जाएगी, और जो थोड़े कम रेयर हैं, एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों के बारे में पंकज जी से चर्चा की जाएगी। अब जैसे ये सिक्का देखिए 86 का है, ये मुंबई मिंट का है, AU50 NGS। ध्यान से देखिए इसकी कंडीशन, अच्छा खासी डिटेलिंग है इसमें, लस्टर भी दिखता है सिक्कों को, ऐसे हल्का सा भी हिलाते हैं ना तो लस्टर की एक इसमें टोन दिखती है। ये भी एक बहुत रेयर सिक्का होता है। पंकज जी 86 का जो 98 है अभी मुंबई मिंट की जी, इसका कहाँ तक रेट चला गया यूएनसी कंडीशन में, थोड़ा दर्शकों को बताइए। 1986 मुंबई मिंट की जो 50 पैसे है, ये 50 पैसे के कॉइन्स के अंदर रेयर कॉइन आता है। और इसका रेट आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो 10,000 प्लस का रेट है इसका। हाँ एक्चुअल मैंने तो ये सिक्का ना यूएनसी में, अभी मैं सच बता रहा हूँ, लास्ट एग्जीबिशन जो लगी थी मैंने यूएनसी 20,000 का अपनी आंखों से बिकता हुआ देखा है, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सिक्का तो अब मार्केट से गायब ही हो गया है, सही बात है। तो ये बड़े दुर्लभ सिक्के हैं। अब ये 2 सिक्के सर्कुलेशन वाले देखिए, दांडी मार्च, और इनकी एक बार ग्रेडिंग। ये दांडी मार्च के सिक्कों के बारे में थोड़ा सा बताइए पंकज जी। लोग है ना 5 रुपये के सिक्के कॉपर निकल के बहुत सारे लेकर घूमते हैं, तो वो जो इतने सारे बोरा भर के घूम रहे हैं, जो थैलों में सिक्के रखे हैं, क्या उसमें से एक भी सिक्का ही मिल सकता है दांडी मार्च का उन लोगों को? बाजार में जो कॉमन सिक्का है ना दांडी मार्च का, वो FSS के धातु के अंदर आता है। और जो चिल्लर भर के, झोले भर के लाते हैं, वो FSS के सिक्के लाते हैं और बोलते हैं कि हमारा सर्कुलेशन स्ट्राइक का सिक्का है जो 30,000 प्लस का है। तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 5 रुपए के अंदर जो दांडी मार्च का जो सर्कुलेशन जो कॉइन है, जो रेयर कॉइन है, वो कॉपर निकल का कॉइन है। और कॉपर निकल के कॉइन के अंदर कुछ लोग आजकल बाजार में जालसाजी कर रहे हैं, यूएनसी सेट के कॉइन को जनरल सर्कुलेशन का कॉइन कह के भोले वाले कलेक्टरों को बेच रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले सिक्के को खरीदने से पहले सिक्के को समझना जरूरी है। सर्कुलेशन स्ट्राइक की क्या पहचान है, यूएनसी सेट की क्या पहचान है। सर्कुलेशन स्ट्राइक के अंदर जो मिंट मार्क होता है वो बहुत छोटा होता है, सही है। और ये सर्कुलेशन स्ट्राइक का कॉइन है, और इसकी जो मिंटेज है वो भी बहुत कम जो पता है। अभी आरटीआई में इसकी मिंटेज का नहीं पता लगा है। आरटीआई में जो मिंटेज पता लगा है वो 5 रुपए का जो कॉपर निकल खादी वाला है उसकी मिंटेज लगा है, वो कुछ लोग बोलते हैं 3 से 5,000 है। तो मेरे हिसाब से तो इनकी तीनों की 3 कॉइन है जो सर्कुलेशन के है, खादी मार्च, दांडी, खादी, फर्स्टवा, तीनों कॉपर निकल के अंदर है, सर्कुलेशन है। इनकी तीनों की मिंटेज मेरे हिसाब से 3 से 10,000 के बीच में ही है। करेक्ट। तो इसकी लो मिंटेज है, कॉपर निकल का है, जनरल सर्कुलेशन का है, इस कंडीशन में नहीं मिलता, इसी वजह से इसकी कीमत ज़्यादा है। क्या बात है। देखो अभी है ना बहुत सारे लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि दांडी मार्च का सिक्का महंगा होता है, लेकिन बार बार बताया जाता है कॉपर निकल वाला और सर्कुलेशन वाला। अब वो सिक्का निकाल कर दिखाते हैं स्टील वाला। क्या आपने जो बताया था दांडी मार्च का सिक्का वो हम लाए हैं, ये राजी, अब वो हाथ पे रख देते हैं स्टील वाला सिक्का। तो उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है क्या दांडी मार्च का 9 ग्राम वजन का कॉपर निकल का सिक्का महंगा है,
सर्कुलेशन वाला। यूएनसी सेट का भी महंगा होता है, 6 से 7 हज़ार के आसपास होता है 7,000 है ना, यूएनसी सेट का। लेकिन सर्कुलेशन वाला यूएनसी कंडीशन में 30,000 तक जा रहा है, परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का सर्कुलेशन वाला है तो। और पंकज जी ने तो इन सिक्कों को ग्रेड कराया है, ज़रा एक बार डिटेल देख लीजिए ग्रेडिंग की। सबसे पहले देखिए MS64 दांडी मार्च सर्कुलेशन मुंबई मिंट, MS65। थोड़ा सा और नज़दीक से दर्शकों को दिखा देते हैं, उन्हें पता चले कि एक्चुअल में ये किस ग्रेड के सिक्के हैं, कैसी डिटेल इनमें दिख रही है। ये दोनों ही स्मॉल मिंट मार्क वाले सिक्के हैं। हाँ, स्मॉल मिंट वाले सिक्के हैं। हाँ। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ, एक सिक्का आपके पास 64 है ग्रेड और एक सिक्का 65 है। ठीक है। तो 65 का जो ग्रेड का है उसकी जो परिभाषा है उसको BUNC बोलते हैं। क्या बात। एक जनरल सर्कुलेशन में कॉपर निकल के सिक्का BUNC कंडीशन में मिलना अच्छा, एक सवाल और है, जैसे हमें दो अलग अलग कंडीशन के सिक्के देखने को मिले, MS64 MS65। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक डीलर हैं, ये सिक्का मैं आपसे खरीदने गया, हालांकि आप नहीं बेचते, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम चीज़ों को लेते हैं, थोड़ा बारीकी से समझेंगे। तो इनके रेट में क्या फ़र्क आएगा? आप मुझे 65 वाला कितना ऑफर का करेंगे और 64 वाला कितने का ऑफर करेंगे? क्या डिफरेंस आएगा? सेम ही कीमत में ऑफर कर देंगे आप मुझे? नहीं, देखिए, देखने में तो ऐसा लगेगा कि 64 और 65 में कोई फर्क ही नहीं है, 64 65। लेकिन अगर ग्रेडिंग की भाषा में जाएंगे ना तो इसमें बहुत फर्क आ जाता है। 60 से 64 के बीच में जितने भी कॉइन होते हैं वो UNC कॉइन कहलाते हैं। और 65 प्लस जितने भी कॉइन होते हैं, 65 से जो 70 तक के जो कॉइन होते हैं वो सारे BUNC कॉइन कहलाते हैं। क्या बात है। तो UNC और BUNC में तो सिक्के के रेट में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो वही फर्क है। मतलब कितना फर्क आ जाएगा? जैसे एक मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 5,000 रुपए का डिफरेंस है एक एस्टिमेटेड और BUNC के कॉइन के बीच। हाँ, इतना फर्क आ जाएगा। और अगर कुछ क्या होगा कि बहुत सारे लोग जब ये वीडियो देख के सिक्के लेके आ जाएंगे, अब वो कहेंगे कि ये ठीक है, देखो रवि जी आपने बोला था FSS का सिक्का नहीं, कॉपर निकल का सिक्का है। अब ये कॉपर निकल का सिक्का आप इसके 30,000 रुपए दो। भैया कॉपर निकल का तो सिक्का है, आपने यहाँ तक तो बात सीख लिया, लेकिन उसके बाद उसकी कंडीशन के ऊपर भी सिक्के की वैल्यू का डिपेंड करता है। अगर उसकी कंडीशन वेरी फाइन है तो वो सिक्का 10,000 रुपए का ही है। सही बात है। रेयर होने के साथ साथ उसकी कंडीशन भी मैटर करती है। एक रेयर सिक्का 3,000 का भी हो सकता है और वही रेयर सिक्का 30,000 का भी हो सकता है। अगर बहुत ही मरी हुई कंडीशन का सिक्का है, दाग धब्बे डेंट स्क्रैच भरपूर है, 3-4-5 हज़ार का सिक्का, 3-4-5 और वही सिक्का अगर टॉप ग्रेड में है, सर्कुलेशन स्ट्राइक है, तो 30,000 25,000 तक कीमत चली जाती है। ये बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना पड़ता है, तब जाकर पता चलता है। तो ये तीनों सिक्कों की आप जानकारी ले चुके हैं, 86 50 पैसा और दांडी मार्च के दो सिक्के MS64 और 65। इन सिक्कों की जानकारी आप ऑलरेडी ले चुके हैं। और एक बटा, अच्छा हाँ, इसकी हमने वैल्यू जानी नहीं पंकज जी। ये जो एक रेयर सिक्का है ब्रिटिश इंडिया का, इसको इधर रखते हैं, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं, थोड़ा डेट क्लियर हो। ध्यान से देखिए, 1/2 22 इंडिया 1938 NGC से ग्रेड सिक्का है ये भी, और AU 55। इसकी क्या कीमत होती है दर्शकों को थोड़ा बताइए, क्योंकि बाज़ार तो है ना, बुक में तो एक एस्टिमेटेड आइडिया होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम सिक्कों को बाज़ार में देखते हैं, उनका भाव पता करते हैं कलेक्शन में ऐड करने के लिए, तब हमें क्या चीज़ें पता चलती है, इसका क्या रेट होता है? रवि जी, पहले तो ना मैं आपके दर्शकों को ना एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी सिक्का बेचने जाते हो ना, जब जाते हो एग्जीबिशन में, तो लोग बोलते हैं कि ये बुक प्राइस से रेयर सिक्का है, ये बुक प्राइस से मैं 20% 30% मैं कम में खरीदूंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो बुक है वो एक एस्टिमेटेड प्राइस होता है, वो परफेक्ट प्राइस नहीं होता। करेक्ट। जो कॉमन सिक्के और स्केयर सिक्के होते हैं ना, बुक प्राइस से कम में बाजार में चलते हैं, लेकिन जो रेयर सिक्के होते हैं वो बुक प्राइस से अपर में ज़्यादा में चलते हैं। करेक्ट। तो इसीलिए बुक प्राइस से ज़्यादा ही रेयर सिक्कों की वैल्यू होती है। क्या बात है। बहुत कुछ सिक्के ऐसे हैं जो बुक में रेयर दिखाए हुए, एक्चुअल में वो रेयर नहीं है। कुछ सिक्कों का तो पंकज जी डबल ट्रिपल तक चली गई है प्राइस ऊपर, बुक में जो रेट है उससे डबल ट्रिपल तक। अब ये जो सिक्के की हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है 142 पाई। अब ये बुक के अंदर देखोगे तो ये एक्सट्रीमली रेयर दिखेगा आपको, एक्स बना दिया। हाँ करेक्ट। तो यहीं से इसकी कीमत समझ में आती है कि रेयर के बाद एक्सट्रीमली रेयर। तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास ब्रिटिश इंडिया के बहुत पुराने सिक्के रखे हैं, दादा दादी नाना नानी के समय के, और उसमें ऐसा कोई सिक्का अगर आपको दिख जाए 1/2 22 इंडिया 1938 का, ध्यान से देख लीजिए इसको,
ये सिंगल मिंट ही होता है पंकज जी? हाँ, सिंगल मिंट, सिंगल मिंट सिक्का है ना? बिल्कुल सिंगल मिंट। तो ये डेट ही रेयर है। ये डेट ही रेयर है। इस डेट में मतलब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, 1/2 पाई जो अंग्रेजों ने पाइस में जो है सिक्के जो शुरू किए थे, ये लास्ट सिक्का है जो पाइस के अंदर आता है। क्या तो बात इस वजह से लास्ट जब भी कोई भी लास्ट सिक्का होगा तो उसकी मिंटेज ही बहुत कम होती है। तो सिंगल मिंट का है और लास्ट कॉइन है, इसकी मिंटेज बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश इंडिया का 1938 का सिक्का है। बात है, बहुत शानदार सिक्का बहुत है। पुराना सिक्का होगा। तो एक सिक्का देखिए, हाँ हाँ जी बताइए। तो दुर्लभ है, दुर्लभ है, काफी सिक्के की दुर्लभ। तो देखिए रेयरिटी और रेयर वैसे ही बढ़ जाता है। क्या बात है। ये सिक्का देखिए ध्यान से। इस सिक्के के बारे में आप काफ़ी बार वीडियो में देख चुके हैं। MS60 कलकत्ता मिंट, फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस 1996 का। कंडीशन देखिए, 5 रुपये के महंगे सिक्कों में से एक, या सर्कुलेशन में आने वाले 5 रुपये का एक महंगा सिक्का। ये अभी भी सर्कुलेशन से काफ़ी बार लोगों को मिल जाते हैं। मिलना मुश्किल है लेकिन किस्मत वालों को मिल जाता है। ये देखने को मिलते हैं सर्कुलेशन में। UNC कंडीशन में इसकी कीमत कितनी जा चुकी है, अभी क्या चल रहा है इसका भाव थोड़ा बताइए। ये प्राइस अपडेट वीडियो भी हो जाएगी। जो है कमोवेटिव कॉइन का जो है ये सिक्का रेयर कॉइन है। और रेयर कॉइन होने के साथ साथ क्या है, ये जो सिक्का है इसकी लो मिंटेज है। क्या बात है। लेकिन जो मिंटेज बोलते हैं इसकी सिक्के की 11,000 बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस सिक्के की मिंटेज 11,000 नहीं है, ज़्यादा मिंटेज। क्योंकि ये 2 स्ट्राइक में बने हुए हैं। सही है। फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक। फर्स्ट स्ट्राइक का जो सिक्का है वो ज़्यादा रेयर होता है। फर्स्ट स्ट्राइक का जो सिक्का होता है उसकी जो पहचान है वो फसल जो है वो ब्रेक हुआ होता है, पीछे लिखा हुआ ना। सही है, सही है। फसल जो है वो ब्रेक हुआ होता है और सेकंड स्ट्राइक के अंदर वो ब्रेक नहीं हुआ होता। क्या बात है। तो इसलिए ये दुर्लभ हो जाता है। और ये भी कॉपर निकल का कॉइन है, जनरल सर्कुलेशन में आया हुआ है, लो मिंटेज का कॉइन है। इस कंडीशन में मिलना ही बहुत दुर्लभ होता है। इस कंडीशन में जो इस सिक्के की कीमत है वो आज के डेट में 30,000 प्लस चली गई। क्या बात है। अब एक और सिक्का जो बहुत रेयर है, एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए इस सिक्के को आप। ये इसकी डिटेल पढ़ते हैं सबसे पहले हम। सिक्के के ऊपर एक्चुअल में लिखा क्या है, 2 अन्नास कॉपर निकल बुल टाइप। ये जो चित्र देख रहे हैं ना पशु का, ये बुल है। ये बॉम्बे मिंट का है, एक्स्ट्रा फाइन 45 कंडीशन का सिक्का है। और यही वो सिक्का है क्या, इसकी कीमत वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी कंडीशन देख लीजिए, 1955 का 2 अन्नास का, ये एक बहुत महंगा सिक्का है। पंकज जी, UNC कंडीशन में इसकी कीमत कहाँ तक जा चुकी है 1955 के 2 अन्ना की? 1955 का जो 2 अन्ना है बुल वाला जो कॉइन है, ये 1955 बॉम्बे मिंट के अंदर आता है। और बॉम्बे मिंट के अंदर जो है ये रेयर सिक्का है। इसके बाद भी जो बुल वाले कॉइन है वो डोमिनेशन अपना ब्रिटिशों ने खत्म कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने बुल वाले कॉइन, 2 अन्ना वाले कॉइन इसके बाद बंद हो गए। 1955 के बाद ये सिक्के बंद हो गए। तो ये भी लास्ट कॉइन है। और इसके सिक्के की UNC के अंदर जो है वो 1 लाख रुपए प्लस की कंडीशन में ये चल रहा है। क्या बात है। तो ये बहुत बड़े महंगे सिक्के हैं, तो इनको भी थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, इनकी भी जानकारी। खूबसूरत सिक्का है। हाँ, ये शानदार, बहुत प्यारा सिक्का है। लगता है। इस पे फुल एकदम कंप्लीट लस्टर दिखता है। हाई डिटेलिंग वाला सिक्का है ये। तो ये वो सिक्के हैं दोस्तों जिनकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। ध्यान से देख लीजिए इनको। दोबारा से अब और देख लेते हैं और क्या सिक्के हैं। ये देखो लस्टर वाला बुल। क्या बात है। ये देखिए दोस्तों सिक्का, एक शानदार सिक्का, और ये भी एक हाई डिटेलिंग सिक्का है। इसमें ना एक बार जरा लाइन देख लीजिए, अशोक स्तंभ, बहुत हाई डिटेलिंग सिक्का है ये भी 2 अन्नास 1955 का सिक्का है। ये होती है दोस्तों हाई ग्रेड क्वालिटी के सिक्के। ये बहुत रेयर कलेक्शन है जो आसानी से आपको शायद ही किसी वीडियो में देखने को मिलेगा। अब हमें ना ब्रिटिश इंडिया के एडवर्ड के सिक्के देखते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, और इस कंडीशन में मिलने अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इसकी है ना ये स्लीव हटानी पड़ेगी पंकज जी आपको, तभी हमें एक्चुअल में इसकी फिनिशिंग का पता चलेगा सिक्के की। देखिए क्या शानदार सिक्का है ये। मैं थोड़ा सा ना बारीकी से दिखाता हूँ आपको। और इस कंडीशन में एडवर्ड का ये 1 अन्ना मिलना बहुत बड़ी बात है। एक बार है ना चमक देखिए सिक्के की। MS63 1910 का है ये, बॉम्बे मिंट का। और एडवर्ड 7th राइट साइड फेस किंग एंड एम्परर, 1 अन्ना। सेंटर में वैल्यू देखिए, और वैल्यू के नीचे ईयर देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए 1910, और यहाँ से इसकी डिटेल देखिए, इसकी ग्रेडिंग देख लीजिए,
NGC से ग्रेडिंग है, MS63। और दूसरा सिक्का MS62 1907, ये भी एडवर्ड सेवंथ का एक 1 अन्ना है 1907 का। तो ये जो एडवर्ड के जो 1 अन्ना होते हैं पंकज जी, क्यों इतने महंगे हैं, थोड़ा बताइए। और ये घिसी पिटी कंडीशन में कितने के होते हैं और इस ग्रेड में कितने के होते हैं? देखिए 1 अन्ना जो है ना, ये एडवर्ड के जो 1 अन्ना है, ये जो है ना 4 साल के अंदर आए थे। 1907, 1908, 1909 और 1910। करेक्ट। इसमें 1909 है वो इन चारों में सबसे रेयर होता है जी। और ये जो ब्रिटिश इंडिया के जो कॉइन है ना 1 अन्ना लेना, ये कंडीशन में लेना ना, यही इसकी ब्यूटी होता है। इसके ऊपर ना लस्टर है। बहुत अब कॉमन अब ये देखो लस्टर वाले जो सिक्के 10,000 प्लस के सिक्के हैं, और अगर ये किसी भी कंडीशन में होंगे ना तो इस सिक्के की वैल्यू कोई आपको 1000 रुपए भी कोई देगा नहीं। तो लोग कहते हैं कि 1 अन्ना मिल गया है और 1909 का मिल गया है तो ये मेरा सिक्का घिसा पिटा भी मेरा सिक्का 20,000 का चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी कंडीशन के ऊपर भी है। इस पे ये तो कैमियो वाला कैमियो टाइप लगता है सिक्का। तो जरा इसको पोर्ट्रेट साइड से देखिए, क्या शानदार सिक्का है ये ना। देखिए मेरे हिसाब से ना इस सिक्के को ना ग्रेड कम मिला हुआ है। ये सिक्का की जो ग्रेड है वो 64 आना चाहिए। कैमियो फिनिशिंग है, बहुत तगड़ा सिक्का है। अच्छा, मैं आपके दर्शकों को एक चीज और बताता हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि 64 ग्रेड और 65 ग्रेड में क्या डिफरेंस है। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया के जो कॉइन होते हैं ना, उसके अंदर जो मैक्सिमम जो ग्रेड होती है वो 64 ही होता है। उससे ऊपर को उसमें 64 से ऊपर जो है ना उसमें ग्रेड ही नहीं आता है। क्या बात है। तो ये 63 मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक ना गलत दिया हुआ, थोड़ा सा कंजूसी की गई है। बहुत हाई ग्रेड सिक्का है। एक बार दिखा दीजिए दर्शकों को। क्या ये ऐसे है ना, ये ब्यूटी कॉइन है, ये बड़े मुश्किल से देखने को मिलते हैं पंकज जी, क्योंकि जो एक्चुअल में कलेक्टर है उसको पता है कि वो क्या चीज़ देख रहा है। ये देखिए, अब आप दर्शक मुझे ज़रा कमेंट करके बताना नीचे, ये क्या कंडीशन है शानदार। इसमें ना एक बार लस्टर देखिए और फिनिशिंग देखिए। थोड़ी देर पहले जो हम कैमियो कंडीशन की बात कर रहे थे ना दोस्तों, ये उसी तरह का सिक्का है। ध्यान से देखिए सिक्के को, कितना हाई लस्टर, कितनी हाई डिटेलिंग। एडवर्ड सेवंथ का मुकुट देखिए, ताज देखिए, दाढ़ी देखिए, कान, ड्रेस देखिए, एकदम परफेक्ट डिटेलिंग वाला सिक्का। ये बहुत शानदार सिक्का, बिल्कुल हाई डिटेलिंग के साथ मैं दिखा रहा हूँ जूम करके आपको। ये देखिए, तो ये जो एडवर्ड के जो 1 अन्ना के सिक्के हैं पंकज जी, ये घिसी पिटी कंडीशन में कितने के हैं होते हैं और इस कंडीशन में कितने के होते हैं, थोड़ा बताइए। घिसी पिटी कंडीशन में जो है ना ये 1000-2000 रुपए के होते हैं। ठीक है। और ये इन कंडीशन के अंदर जो है, अब ये ग्रेड हो गया तो इनकी वैल्यू और बढ़ गई है, तो ये 10,000 प्लस में हो जाता है एक सिक्का। तो और अगर मैं बात करूँ 1909 की, तो उस सिक्के की जो कीमत है वो 15,000 प्लस हो जाती है। वो इन दोनों से भी ज़्यादा, वो इन दोनों से भी ज़्यादा रहेगा। ये जो आपने बताया 4 साल में आते हैं, 7, 8, 9, 10। जी बिल्कुल। सबसे जो महंगी डेट है वो 9 है। वो अभी मेरी मिसिंग है ब्रिटिश इंडिया की। ब्रिटिश इंडिया का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है। सही बात है। तो मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अजीज है, जिन्होंने मुझे ब्रिटिश इंडिया का शौक लगाया। मैं आपके चैनल में उनका नाम नहीं बोल सकता लेकिन चैनल देखने वाले समझ गए होंगे। जी जी जी, क्या बात है, बहुत शानदार। देखो अब है ना एक नया एक्सपीरियंस शुरू हुआ है, क्योंकि रिपब्लिक में है ना ऑलरेडी आपने जो बहुत हाई लेवल के, हाई डिटेलिंग वाले, बहुत एक्सट्रीमली रेयर सिक्के कलेक्ट कर लिए। अब एक नया जुनून, ब्रिटिश इंडिया के सिक्के, भारत में जो देसी रियासतें रही हैं, प्रिंसली स्टेट, तो अब जब आप इनको कर रहे हैं तो आपको किस तरह का आनंद महसूस हो रहा है, थोड़ा बताइए। देखिए कॉमोवेटिव कॉइन, रिपब्लिक इंडिया के कॉइन ये इकट्ठे किए मैंने, उसका अलग ट्रेजर का एक नशा था। लेकिन अगर मैं ब्रिटिश इंडिया की बात करूँ तो मैं 2 शब्दों में ये बोलूंगा, ये तो टशन है। तो इसको मतलब जब हाथ में लेते हैं ना, इनको देखते हैं, इतनी खूबसूरती को निहारते हैं ना, इतना दिल लगता है इन सिक्कों में ना, तो सब भूल जाता है आदमी, कितना भी गम होना तो इन सिक्कों को देख के भूल जाता है। इसकी ब्यूटी, इन सिक्कों के बारे में जानना, नॉलेज, इनको देखना, ये खूबसूरत सिक्के हैं। जितने भी ब्रिटिश इंडिया के कॉइन बने वो बहुत खूबसूरत सिक्के हैं। क्या बात है। और देखिए अब इससे हमें पता लगता है कि पाई सिस्टम क्या था। पाई सिस्टम 1 अन्ना, 2 अन्ना, क्वार्टर अन्ना, हाफ अन्ना, 1/12, बहुत सारे डिनोमिनेशन, अलग अलग डिनोमिनेशन के सिक्के। और सबसे बड़ी बात, हाँ सबसे बड़ी बात, इन सिक्कों के पीछे इतिहास, उस समय की आर्थिक सामाजिक स्थितियां किस प्रकार की थी, उस समय भारत में कितनी ज़्यादा गरीबी थी, कितने ज़्यादा लोग एक सक्षम, एक अच्छे लेवल पर थे। मतलब उस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का भी इन सिक्कों के माध्यम से पता चलता है। तो ये बड़े शानदार सिक्के हैं। और जिस कंडीशन में दोस्तों आप देख रहे हो ना,
ज़रा ढूंढ कर दिखाना आप इस कंडीशन में आपको खुद अंदाज़ा लगेगा ये क्या चीज़ें हैं। तो इनको भी हम साइड में रख देते हैं। ये वो सिक्के हैं जिनकी मैं जानकारी आपको दे चुका हूँ। कुछ सिक्के और बचे हैं और ये एक छोटा बॉक्स है, इसकी जानकारी ये वीडियो 2 भाग में बनेगी। दूसरे भाग में सिर्फ इस बॉक्स से सिक्के की जानकारी दूंगा। आज फिलहाल इन ग्रेडिंग वाले सिक्कों की जानकारी। तो ये ग्रेडिंग वाले सिक्के कितने अभी बचे हैं ध्यान से देख लीजिए, इनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये भी एक बड़ा शानदार सिक्का, देखो जो भी सिक्का मैं आपको उठा रहा हूँ वो अपने आप में ही एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण सिक्का है। डिटेल में बात करते हैं सिक्के के बारे में, क्योंकि ये सिक्का बड़ा खास सिक्का है, आपको खुद पता है सिक्के के बारे में। बताइए सिक्के के बारे में। 50 पैसे के अंदर ना जो दुर्लभ सिक्के हैं वो 1957, 1959, उसके बाद जो दुर्लभ सिक्का आता है वो 1988 नोएडा मिंट आता है। क्या बात है। और नोएडा मिंट क्या है कि इसके के नीचे जो है डॉट मिंट मार्क है। बहुत से लोग ना कलकत्ता का सिक्का ले आते हैं, इसका जो डाई है ना, रिम के अंदर डाई है, उसमें ना डॉट डॉट बने हुए हैं। वो डिज़ाइन का हिस्सा होता है। वो डिजाइन का हिस्सा, वो नोएडा मिंट नहीं होता है। नोएडा मिंट उस डॉट के ऊपर एक बड़ा सा डॉट बना होता है, परफेक्ट जो गोल्ड मिंट मार्क होता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी है। पंकज जी इसको स्लीव को थोड़ा हटाइए और जो आपने अभी टॉपिक जिस मुद्दे पर बात करी उसको थोड़ा सा बारीकी से क्लियर करते हैं और थोड़ा सा बारीकी से इस सिक्के की डिटेल में हम जाएंगे। देखो आज है ना, थोड़ा भ्रम दूर करते हैं आज के इस वीडियो से आपका। ये सिक्का सबसे पहले दिखाइए और पंकज जी ने स्टार्टिंग में जो बात कही थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले पंकज जी सिक्के को थोड़ा इस तरह से पकड़ लीजिए बस। अब ये आप डॉट डॉट देख रहे हैं ना चारों तरफ, ये देखिए 50 के ऊपर भी है, साइड में भी है, इस तरफ भी है। ये पूरा एक डॉट डॉट का सर्कल है, लेकिन ये डिज़ाइन का हिस्सा है और इस डॉट के ऊपर एक इससे भी बड़ा डॉट है, यानी कि इससे डबल साइज में। तो ये होता है नोएडा मिंट की पहचान, राउंड डॉट मिंट मार्क जो 88 के बिल्कुल नज़दीक हो। यानी कि जो डिज़ाइन वाला डॉट है उससे भी दुगना बड़ा ये राउंड डॉट मिंट मार्क है। अब बताइए पंकज जी, ये तो मैंने लोगों का इस डॉट के डिज़ाइन को लेकर भ्रम दूर करा, ये क्यों सिक्का इतना स्पेशल खास है, दुर्लभ क्यों है ये? देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हमारी ना 4 मिंटें होती हैं, सभी को पता है। सबसे पुरानी बॉम्बे, कोलकाता, उसके बाद हैदराबाद और उसके बाद नोएडा। मिंट मैंने क्यों बताया, क्योंकि सबसे आखिर में मैंने नाम लिया नोएडा। 1988 के अंदर जो है नोएडा मिंट के ना स्टैब्लिश हुआ था, स्थापना हुआ था। तो ये फर्स्ट कॉइन है जो नोएडा मिंट से निकला था। फर्स्ट मतलब 50 पैसे के अंदर फर्स्ट कॉइन। क्या बात। तो ये निकला भी कब है? ये निकला ही दिसंबर के आसपास है। तो एक साल में दिसंबर के आसपास अगर ये कॉइन निकला तो कितना मिंटेज होगा? आरटीआई में अभी तक इसकी मिंटेज पता नहीं लगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो है इसकी मिंटेज बहुत कम है। तो ये दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ सिक्का है। 1988 नोएडा मिंट, परफेक्ट गोल्ड डॉट मिंट मार्क। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर टूल कॉइन बहुत आते हैं, जिसके अंदर गोल्ड मिंट मार्क परफेक्ट नहीं होता, उसको बनाया जाता है। तो लेकिन ये अच्छा सिक्का है, 50 पैसे का, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। और मतलब ये सिक्के की खास बात देखिए, इसके अंदर गोल्डन लस्टर है। मतलब गोल्डन लस्टर जब सिक्के के ऊपर होता है तो ऐसा लगता है कि सिक्का ही गोल्ड का बन गया। देखिए किस कंडीशन में है, एक बार इसकी कंडीशन देख लीजिए। ये AU 55 प्लस नोएडा मिंट, और जिस लस्टर की बात कर रहे हैं ना, जब सिक्के को थोड़ा सा हिलाते हैं ना, ये देखिए इस लस्टर की बात हो रही है। जब सिक्के को हल्का सा हिलाएंगे तो ये जो इस पर लस्टर दिखेगा, जो टोनिंग दिखेगी सिक्के पर, इसी की बात कर रहे हैं पंकज जी। तो ये बहुत रेयर दुर्लभ सिक्का है 50 पैसे का। और सिक्के देखते हैं, ये भी देखो ये है दोस्तों 5 पैसे का सबसे महंगा सिक्का कहेंगे इसको। जी बिल्कुल सही कहा। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का सबसे महंगा सिक्का 5 रुपये का, सत्यमेव जयते वाला। ध्यान से देखिए, अशोक स्तंभ के नीचे है ना, हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा है। NGS से ग्रेड है, MS60। यूएनसी कंडीशन में क्या कीमत चल रही है आज के समय में? 1984, 5 पैसे सत्यमेव जयते की। 1984 का जो सिक्का है 5 पैसे सत्यमेव जयते, ये 5 पैसे डिनोमिनेशन के अंदर सबसे रेयर सिक्का है। और इस सिक्के की खास बात है, जो सत्यमेव जयते है ना, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर सत्यमेव जयते जो है ना, वो ही सिक्के की वैल्यू को बढ़ाता है। तो क्लियर सत्यमेव जयते जो आज की डेट में 10,000 प्लस है। और ये सिक्के को
एल्युमिनियम मेटल के अंदर है। एल्युमिनियम मेटल के अंदर सिक्के को सुरक्षित रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एल्युमिनियम को अगर आपके सिक्के को आप खुले वातावरण में रख दोगे ना, तो वो सिक्का ना खराब होना शुरू हो जाएगा और झड़ना शुरू हो जाएगा। क्या बात इसलिए मैं सबको बोलना चाहूंगा कि एल्युमिनियम के सिक्के को डबल से ट्रिपल स्लीव्स के अंदर जरूर रखें, नहीं तो आपके वो सिक्के खराब हो ये जाएंगे। इतना हल्का और मतलब सिक्का है कि हल्की सी भी इस पे चोट लगेगी ना तो बहुत बड़ा निशान और डेंट निशान दिखेगा। हो जाएगा। ये गिरते ही हल्का सा गिरते ही निशान बन गया, निशान बढ़ते ही और ये इसके ऊपर अगर कोई भारी सिक्का लग गया आपका गलती से 10,000 से सिक्का 2,000 का हो जाएगा। और आपको क्या पता भी बात जी, है। आपने 10,000 का बोला था ये। सही है। और देख लेते हैं दोस्तों और कौन कौन से सिक्के हैं। देखिए ये भी MS64 1916, तो काफ़ी रेयर सिक्का माना जाता है ये। और इसकी ग्रेड देख लीजिए, अगर आपके पास किताब है तो एक बार रेट देख लीजिए। 1916 का है ये, जॉर्ज 5th का सिक्का है ये, परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का 1916 का एक 1 क्वार्टर आना। इस कंडीशन में क्या कीमत होती है, जैसे एक यूएनसी कंडीशन का सिक्का है 1916 का 1 क्वार्टर आना का, सिंगल मिंट ही होता है सिक्का। सिंगल मिनट होता है। इसका क्या रेट है, ये बुक में तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। रेयर सिक्का होता है, तो इसका जो प्राइस है वो कोई मेरे हिसाब से 15,000 से ऊपर का सिक्का है। हाँ, ये ग्रेडिंग के साथ बोल रहे हो आप, ग्रेडिंग क्योंकि ये NGC से ग्रेड है। एनजीसी से ग्रेड, NGC से ग्रेड है, जो कि एक टॉप न्यूमिस्मेटिक ग्रेडिंग कंपनी है, बिल्कुल अमेरिका की कंपनी, अमेरिकन कंपनी है ये, और काफ़ी प्रसिद्ध और प्रख्यात कंपनी है ये, उससे ग्रेड सिक्का है। बहुत खास सिक्का है ये खादी सर्कुलेशन सिक्का है। हाँ, ये सर्कुलेशन स्ट्राइक का सिक्का है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का, खादी विलेज मुंबई मिंट सर्कुलेशन। इसका भी यूएनसी कंडीशन में करीब 30 से 35 हज़ार का भाव चल रहा है। खादी सर्कुलेशन कंडीशन में जो 30 से 35,000 का भाव है, लेकिन मेरा तो तो दोस्तों पंकज जी के कलेक्शन के हमने काफ़ी सारे सिक्के देख लीजिए, ध्यान से देखिए इन सिक्कों को। क्या शानदार और बेहतरीन सिक्के हैं ये, जो कि एक सीरियस कॉइन कलेक्टर की ड्रीम कॉइन है। आज की इस वीडियो को देखकर बहुत सारे कलेक्टर के है ना मुंह में पानी आने वाला है कि यार ये किस प्रकार के सिक्के हैं, हमारे पास क्यों नहीं है, लेकिन उनको भी ये मिल जाएंगे। ये सब्र और पेशेंस का काम है और नॉलेज का काम है। और जिस प्रकार से अभी चीज़ें चल रही है, सिक्कों के दाम आसमान पर चले गए हैं, तो थोड़ी जेब भी ढीली करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये ध्यान से सिक्का देखिए, ये भी एक ब्रिटिश इंडिया का है। किसी सिक्के पर अगर फोकस नहीं हो रहा है तो समझ जाइए वो इस स्लीव के कारण हो रहा है और लाइटिंग के कारण। 1980 का है सिक्का ये, MS62। पंकज जी ये सिक्का कितना रेयर होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, उन 1880 का, देखो ये 1880 का ग्रेडेड सिक्का, ये सिक्का रेयर नहीं है, ये सिक्का स्केयर है। हाँ ये 1880 का जो सिंगल मिंट कॉइन है ये जी, और ये सिक्का रेयर नहीं है, ये सिक्का स्केयर है जी। और इस सिक्के की ज्यादा प्राइस भी नहीं है। इस सिक्का ग्रेडेड के कंडीशन के अंदर ये 5 से 7,000 रुपए का प्राइस। ये एक्चुअल में यूएनसी सिक्का था और ग्रेडेड था, इस वजह से आपने अपने कलेक्शन में ऐड कर लिया है ना, ऐसे ही था। ब्रिटिश इंडिया को ग्रेडेड मतलब ग्रेडेड और यूएनसी में करना वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। क्या बात है। देखो दर्शकों का ये एक फेवरेट सिक्का है। इस सिक्के को लेकर काफ़ी सारे कमेंट भी आते रहते हैं कि रवि भाई हमें ना 1970 का सिक्का दिलवा दीजिए। तो पंकज जी से तो उम्मीद मत करना आप क्या ये देंगे, क्योंकि ये खुद ही इस तरह के ये है ना, एक्चुअली नगीने है ना। बिल्कुल ये मैं सिक्के नहीं कहूँगा, इनको नगीने कहूँगा, जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अभी सिक्के के ना कंडीशन देखिए एक बार ज़रा, बिल्कुल हाई डिटेलिंग में। एक बार है ना अशोक स्तंभ देखिए, ये अशोक स्तंभ इतनी हाई डिटेलिंग में दिखेगा आपको। ये देखिए बहुत ज़्यादा जूम करके दिखा रहा हूँ पंकज जी, जब आप ये वीडियो अपनी खुद देखेंगे ना बाद में जी, तब आप खुद देखेंगे कि कितनी ज़्यादा हाई डिटेलिंग मेरे सिक्कों की दिखाई गई है इस वीडियो में। आपको खुद अच्छे लगेंगे अपने सिक्के, फिर और अच्छे लगेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये सिक्के की कंडीशन बड़ी शानदार है, 1970 का है और MS63 1 रुपी है, बॉम्बे मिंट का है, सर्कुलेशन स्ट्राइक है, एकदम हाई लस्टर के साथ, हाई डिटेलिंग के साथ। 1970 का 1 रुपी है। पंकज जी क्या प्राइस है इस कंडीशन में इसका? देखिए 1970 का जो सर्कुलेशन स्ट्राइक का सिक्का है, जिसको हम डब्बू कॉइन भी बोल देते हैं जी, ये जो सिक्का है लास्ट मतलब ये जो सिक्का है कॉपर निकल में सिक्का है। 10 ग्राम का होता है 10 ग्राम और चुंबक इसको पकड़ती है। इसको पकड़ लेता है तो निकल में आता है जी, ठीक है। तो ये रेयर सिक्का है, रेयर सिक्का है। पहले तो 5-6 साल मतलब आज से 2 साल 3 साल पहले मैं बात करूं तो ये सिक्का 4-5 हज़ार 6 हज़ार में 2 साल 3 साल तक ये रहा। हाँ। पता नहीं एकदम से इसका सिक्का इतनी रेयरिटी कहाँ से आ गई। अब ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में तो 20,000 प्लस जा रहा है और यूएनसी कंडीशन में तो ये देखने को ही नहीं मिलता है। इसकी है ना वर्तमान समय में बहुत डिमांड है पंकज जी, और आपको पता है डिमांड और सप्लाई
डिमांड है। उसी पर ये चीज़ें आधारित है। इस सिक्के की डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है। एक्चुअल में ना ये सिक्का ना देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बड़ा शानदार सिक्का है। इसी वजह से इसका एक बार ये स्लीव हटाइए, थोड़ा सा और मैं डिटेल में दर्शकों को ये सिक्का दिखाऊंगा तो उनको भी बड़ा आनंद आएगा ये रेयर सिक्के देखकर, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टर हैं जो सिक्कों से ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नुमिस्मेटिक फील्ड को बहुत सीरियसली लेते हैं और ऐसे सिक्कों को पसंद करते हैं इस ग्रेड में। दोस्तों अब मैं इसकी है ना डिटेल आपको दिखा रहा हूँ सिक्के की, आपको भी पता चलेगा ये क्या कंडीशन है। ये देखिए ध्यान से सिक्के की, इसको बोलते हैं ना परफेक्ट सर्कुलेशन यूएनसी सिक्का। यूएनसी में इसकी कीमत कहाँ तक जा चुकी है पंकज जी आज के समय में, जिस प्रकार से अभी बाजार चल रहा है नुमिस्मेटिक का? 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास जो है यूएनसी के अंदर चल रहा है जी। और यूएनसी में सर्कुलेशन मिलना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। मैं तो ये कहूँगा कि ये सिक्के जो है ना आज भी मिल रहे हैं, आप पैसे से मत देखो, हम्म। आज ये मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 साल 7 साल के बाद ये सिक्के लेना तो दूर, देखने के लिए भी म्यूजियम में जाना पड़ेगा। और ये कलेक्शन जो है ना वो आज की नहीं है, ये 3 पीढ़ियों की कलेक्शन है ये। हाँ, मैं वही दर्शकों से मैं वही बोल रहा था, क्या आप एक झटके में एक वीडियो में कलेक्शन देख रहे हैं तो आप इसका ना बहुत ये ना समझे कि ये एक झटके में सिक्के ले लिए हैं, किसी को पैसे दिए और ले लिए। ये वो सिक्के हैं कि जेब में पैसे होते हैं लेकिन ये सिक्के नहीं मिलते हैं। जेब में पैसे हैं, कहाँ से लाओगे आप? 1983 का 1 रुपये हैदराबाद आप जेब में लेकर घूमो, लाखों रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, सिक्का भी तो अवेलेबल हो ना। ये वो सिक्के हैं, लोग पैसा खर्च करने को तैयार है लेकिन ये सिक्के नहीं मिलेंगे। बताइए रवि जी, आपने बताया 1983 हैदराबाद। मैं अब एक आपके चैनल पे एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो 1983 हैदराबाद सिक्के की फोटो दिखाते हैं, वो भी टूल्ड कॉइन की। क्या तो बात है। ये इतने आसान नहीं है, गिनती उंगलियों पे गिने जाते हैं सिक्के। जी। तो लोगों के पास इस सिक्के की फोटो तक नहीं है और आपके चैनल पे ये सिक्का आज लाइव देखने को मिलेगा। जी, बहुत सारे दर्शकों को एक्चुअल में ओरिजिनल सिक्का किस तरह का दिखता है और डिटेल के साथ दर्शकों को ये समझिए कि शायद फर्स्ट टाइम ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल फर्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट टाइम किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये 1983 का सिक्का दिखाया। ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो हो गई ना फिर तो। हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं एक्सक्लूसिव है। चलो ठीक है। अच्छा ये तो, अच्छा पंकज जी कुछ और सिक्के बचे हैं, इनको भी जरा डिटेल में 70 की जानकारी हो गई, इसको भी हम साइड में, इसको ना वापस उस स्लिम में अगर आप लगा देते हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, ध्यान से देखिए इन सिक्कों को। ये 10 पैसे का महंगा सिक्का है, प्लान फैमिली हैदराबाद मिंट का। ये एक परिवार का चित्र बना होता है जहाँ पर मैन, वुमेन और 2 बच्चे दिखाए जाते हैं। उसके नीचे ईयर होता है, ईयर के नीचे मिंट मार्क होता है, ठीक है। और कंडीशन देखिए, NGS से ग्रेड है, MS60 इसकी कंडीशन है। और इस कंडीशन में, इस ग्रेड में, इस 10 पैसे एल्यूमिनियम के सिक्के की क्या कीमत होती है? देखिए कॉमोवेटिव कॉइन की अगर मैं बात करूं तो 10 पैसे का ही सबसे रेयर कॉइन है, ठीक है। हैदराबाद का 10 पैसे फूड फॉर ऑल प्लांट फैमिली जो सिक्का है हैदराबाद का 10 पैसे के अंदर, ये 10 पैसे में सबसे रेयर सिक्का है जी। और इस सिक्के की खास बात यह है कि इस सिक्के का जो मिंट मार्क है ना, वो परफेक्ट मिंट मार्क ना इस सिक्के में मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम जो है बड़ी संवेदनशील धातु है, ये मेल्ट हो जाती है अगर आप इसको खुले वातावरण में रखोगे ना। एल्युमिनियम के सिक्कों को सुरक्षित करके रखना, सही व्यवस्थित तरीके से रखना भी बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। क्योंकि एल्युमिनियम के सिक्कों को सही तरह से रखना, संभाल के नहीं रखेंगे तो इनकी कंडीशन खराब हो जाएगी और कंडीशन खराब होते ही इन सिक्कों की वैल्यू चली जाएगी और आपको देखने में मजा ही नहीं आएगा अपने कॉइन को, मजा ही यूएनसी कंडीशन में। बिल्कुल। तो पंकज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। और एक सिक्का और देख लीजिए, 1996 सुभाष चंद्र बोस का, एक ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का AU50, बहुत रेयर सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में भी इसका रेट करीब 20,000 के आसपास जा चुका है। और ये भी एक बहुत रेयर सिक्का है दोस्तों। ये घोड़े वाले सिक्के जो होते हैं ना, ये 1 पैसे के, ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। इसमें स्प्लिट डायमंड आता है। ये अगर आपके पास किताब है ना, ज़रा वीडियो ख़त्म होने के बाद इस सिक्के का रेट देख लेना। इस 1 पैसे के सिक्के को आप साधारण सिक्का ना समझें, ये घोड़े वाला सिक्का जिसमें दौड़ता हुआ घोड़ा दिखाया गया है। ये स्प्लिट डायमंड के साथ आता है, 1953 का हैदराबाद मिंट का। और यूएनसी कंडीशन में क्या रेट होता है पंकज जी इसका?
ये जो 1 पाई का सिक्का है ना हाँ, हैदराबाद में, हाँ, हाँ, जो हाँ, स्प्लिट डायमंड स्प्लिट डायमंड, हाँ इसमें भी बहुत सारे टोल्ड कॉइन आ रहे हैं जी, जो बॉम्बे मिंट को ना चोट दे के ना स्प्लिट डायमंड बना देते हैं, लेकिन उसके अंदर गैप नहीं होता है। करेक्ट, परफेक्ट जो गैप होता है स्प्लिट डायमंड के अंदर वो थोड़ा ज़्यादा होता है। चलो और अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ तो यूएनसी कंडीशन में तो ये 35-40 हज़ार प्लस तक जा रहा है। क्या बात है, यूएनसी कंडीशन में तो मैंने अभी तक तो अपने टाइम में ये सिक्का देखा ही नहीं है। क्या बात है। तो ये कुछ सिक्के हैं, ये सिक्का देख लीजिए ब्रिटिश इंडिया का MS-64 1945। इसकी भी कोई विशेषता है पंकज जी सिक्के की? जी बिल्कुल। 2 अन्नास की इसकी विशेषता बता दीजिए एक बार। देखिए जो 2 अन्ना का जो ये कॉइन है ना, अगर आप बुक में देखोगे तो ये कॉइन आपको स्केयर नजर आएगा, लेकिन है। ये जो है इस कंडीशन के अंदर ना ये कॉइन रेयर है। हाँ, और ये 2 मिंट में आता है बॉम्बे और कलकत्ता। बॉम्बे मिंट का जो कॉइन है वो कॉमन कॉइन है, ठीक है, और जो कलकत्ता मिंट का जो कॉइन है वो इस कंडीशन में रेयर कॉइन है। इस कंडीशन में नहीं मिलता ये कॉइन। इस कंडीशन में क्या और कितनी कीमत होती है इसकी? इस कंडीशन में इसकी कीमत जो है वो 10,000 के आसपास होती है। क्या बात है। और 1947 का सिक्का भी देख लीजिए, 1 रुपये का है ये, टाइगर वाला MS-62 लाहौर मिंट का सिक्का है ये। और सुभाष चंद्र बोस के सिक्के की जानकारी मैंने आपको दे दी यूएनसी कंडीशन में। तो ये दोस्तों एक रेयर कलेक्शन आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया, ध्यान से देख लीजिए इसको। इसको बोलते हैं अत्यंत दुर्लभ कैटेगरी के सिक्के। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो। और पंकज जी जो है एक सीरियस, एक रियल नुमिस्मेटिस्ट हैं जो सिक्कों पर अध्ययन, रिसर्च, स्टडी करते हैं और रेयर सिक्कों को ही अपने संग्रह में ऐड करना पसंद करते हैं। मैं भी कुछ उसी प्रकार का कलेक्टर हूँ जो मैं रेयर सिक्कों पर ही मैं स्टडी करता हूँ और रेयर सिक्के ही मैं अपने संग्रह में ऐड करता हूँ। आपने देखा होगा क्या मैंने करीब 1100-1200 वीडियो अपने चैनल पर बनाई। 2017 से जानकारी दे रहा हूँ, सिक्का खरीदता हूँ, फिर उसकी जानकारी देता हूँ और रेयर सिक्कों पर ही मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो इसी प्रकार का कलेक्शन पंकज जी करते हैं, जो बहुत रेयर सिक्के हैं, जो बहुत कम कलेक्टर्स के पास देखने को मिलते हैं। पंकज जी ऐसे सिक्कों पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं क्या, जो बहुत लिमिटेड हैं, जो बहुत कम लोगों के पास देखने को मिले, ऐसे सिक्के अपने पास रखते हैं। और ऐसे सिक्के जब आप किसी व्यक्ति को दिखाते हैं तो वो भी उन सिक्कों को देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित रहता है। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप नीचे कमेंट करके बताना आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, कौन सा सिक्का सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा। बहुत सारे मैंने ऐसे सिक्के दिखाए जो फर्स्ट टाइम आज मेरे चैनल पर आप देख रहे होंगे, जैसे 1983 का हैदराबाद मिंट का, या और भी इसके अलावा मैंने कुछ सिक्के आपको दिखाए। इस चैनल पर आपने सिक्के फर्स्ट टाइम देखे, इनकी कंडीशन देखी, इनके बारे में समझा कि ये कितने लोगों के पास अवेलेबल है, किस कंडीशन में अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में दर्शकों से अलविदा ले लेते हैं पंकज जी। मैं कुछ कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को, कृपया करके आइकॉनिक इंडिया को चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।